अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथफिक्स बाय हाशिम ज़िया। भाई काफी सारे बच्चे परेशान चल रहे हैं सर, एनईडी के टेस्ट की वो कुछ डेट सुनने में आ रही है, अनाउंस हो गई हैं। क्या सर ये न्यूज़ ऑफिशियल है? क्या ये न्यूज़ कंफर्म्ड है? अगर तो ये कंफर्म है तो सर क्या सोर्स है आपके पास ये न्यूज़ कंफर्म है कि एनईडी के टेस्ट की डेट अनाउंस हो गई है? दूसरे नंबर के ऊपर काफी सारे अब बच्चे परेशान चल रहे हैं सर, इस लिमिटेड टाइम पीरियड में क्या हम एनईडी की तैयारी वाकई में कर सकते हैं? क्या एनईडी के टेस्ट को एस कर सकेंगे? हमने एनईडी जाने का ख्वाब देखा था साइबर सिक्योरिटी के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर या मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के अंदर, तो सर वो एनईडी के टेस्ट की तैयारी करेंगे कैसे? एनईडी के टेस्ट में सब्जेक्ट्स कौन से आते हैं? सर वो सुनने में आ रहा है टेस्ट की डेट हमारे बिल्कुल इंटर के पेपर्स के बाद होगी, तो सर उस वक्त तो बकरा ईद भी होगी। अब हम ईद मनाएंगे या फिर टेस्ट की तैयारी करेंगे? तो सर बकरा ईद के ऊपर हमारी कुर्बानी होगी कि एनईडी के टेस्ट की हमें कुर्बानी करनी है? क्या चीज हमें करनी है? और सर वो एनईडी के टेस्ट को तैयार करने की स्ट्रेटेजी क्या होती है? काफी सारे बच्चों का एक क्वेश्चन, सर क्या सिर्फ पास पेपर्स या मैराथन्स कवर कर सकते हैं, या फिर सर वो आपके पास से इतने सारे बच्चों ने 90 प्लस का स्कोर किया था, तो सर इनकी स्ट्रेटेजी क्या थी? इन बच्चों ने किस तरीके से तैयारी करी थी? क्या आप इसको डिफाइन कर सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 2025 के अंदर 131 से ज्यादा बच्चों ने हमारे इदारे से 90 या 90 से ज्यादा का स्कोर किया था बेटा एनईडी के टेस्ट के अंदर। पाकिस्तान का कोई भी इदारा अगर आपसे क्लेम कर रहा है ना उसके एनईडी के टेस्ट में पोजीशन है, दे आर जस्ट ब्लफिंग। उनसे सिर्फ इतनी सी बात कहिएगा कि भाई एनईडी के टेस्ट में कितने बच्चों का 90 प्लस स्कोर था, मुश्किल से 5 भी निकल कर नहीं आएंगे। हमारे पास से 131 से ज्यादा सिर्फ ये वो बच्चे हैं जिन्होंने एनईडी के टेस्ट के अंदर 90 या 90 से ज्यादा का स्कोर किया था 100 में से, यानी कि 131 से ज्यादा बच्चों ने टॉप पोजीशंस ली थी। बेतहाशा बच्चों ने 85 प्लस स्कोर किया होगा, बेतहाशा बच्चों ने 80 प्लस स्कोर किया होगा, बेतहाशा बच्चों ने 75 प्लस स्कोर किया होगा। वो अनलिमिटेड है। तो बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद ये कि भाई इनकी स्ट्रेटेजी क्या थी, इन्होंने कैसे पढ़ा था, इन्होंने कैसे अपनी तैयारी करी थी, एफएससी को साथ में लेकर चलते हुए इन्होंने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी, उसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप पाकिस्तान के किसी भी इदारे में अगर बैठे हुए हो तो भाई कोई इदारा अगर आपसे कहता है ना कि वो एनईडी के बारे में आपको गाइड कर रहा है, वो गलत कह रहा है। क्योंकि बेटा एनईडी के आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, सारा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बैठा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि एनईडी किसी को मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। भाई आज की इस क्लास में इन तमाम बातों को हम लोगों ने डिस्कस करना है। तो अगर कोई बंदा आपको एनईडी के बारे में गाइड कर रहा है ना, उसकी वीडियो सुनने की जरूरत नहीं है उसकी बात, क्योंकि भैया एनईडी के अंदर आप अगर अप्लाई कर रहे हो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमसे बेहतर एनईडी के बारे में कोई नहीं जानता। एनईडी हमारा अपना घर है, क्योंकि भैया एनईडी से हम पढ़ के निकले और उसके बाद एनईडी के अंदर जितने बच्चे बैठे हुए सारे हमारे शागिर्द होते हैं। कोई इदारा अगर आपसे कहता है ना वो एनईडी के अंदर जानता है या एनईडी के अंदर पढ़ के गया है, तो बेटा वो मेरी वीडियोस ही देखकर गया होगा, हमसे पढ़कर गया होगा। आप एनईडी के किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ही बच्चा बैठा होगा। आप किसी कैंपस के डिपार्टमेंट से निकलेंगे ना, जितना बच्चा खड़ा होगा सिर्फ जाके पूछिएगा किससे पढ़ा है, सारे बोलेंगे हाशिम जैसे पढ़ाते हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर ये जो न्यूज हमारे पास आ रही है कि एनईडी के टेस्ट की डेट अनाउंस हो गई है, पहले तो सबसे पहले हम इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं कि भाई एनईडी के टेस्ट की डेट जो आपके पास आ रही है, ये आ रही है तकरीबन 21 से लेके 25 मई के दरमियान। क्या ये न्यूज कंफर्म है? आइए जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या एनईडी 2026 का एग्जाम 21 से लेके 25 मई के दरमियान कंडक्ट होगा? तो भाई ये एक रिलेटिव कंफर्म चीज है। क्यों? ऑल्दो अभी तक एनईडी यूनिवर्सिटी ने अनाउंस नहीं करा, मोस्ट प्रोबेबली आपके पास ये इस संडे को न्यूज़पेपर में आ जाएगा, नहीं तो इस मंथ के अंदर आपके पास जो लास्ट के संडे है उसके अंदर ही आपके पास न्यूज़पेपर में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा एनईडी के अंदर जब भी एडमिशन अनाउंस होते हैं तो आपके पास न्यूज़पेपर के ऊपर पहले उसकी हेडलाइन आती है कि भाई एनईडी यूनिवर्सिटी ने अपने 2026 के एडमिशंस को ओपन कर दिया है। तो अभी ये अनकंफर्म है, मगर तकरीबन 99% ये चीज कंफर्म हो गई है। किस तरीके से, मैं आपको अपनी लॉजिक बता देता हूं। अगर आपका कोई दोस्त यकीन नहीं कर रहा ना इस बात पे, तो उसको ये बात समझा दीजिएगा। इस दफा जो आपके मैट्रिक के और 9 क्लास के सिंध बोर्ड के एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं वो अप्रैल एंड में जाके एंड हो रहे हैं, और जाहिर सी बात है जब अप्रैल एंड के अंदर आपके सिंध बोर्ड के एग्जाम्स खत्म होंगे तो अप्रैल के एंड से ही या मई के स्टार्ट से आपके एफएससी के इंटरमीडिएट के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही एफएससी के पेपर खत्म होंगे आपके पास एनईडी का टेस्ट पैड लाइनअप होगा। तो एनईडी के साल में 2 राउंड्स होते हैं, याद रखिएगा, दोनों राउंड्स को देना बहुत जरूरी है। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है ना सर वो एनईडी के 2 टेस्ट होते हैं मैं तो 1 टेस्ट दे दूंगा, तो बेटा आप 99% चांसेस अपने एडमिशन के वैसे ही गवा रहे हैं, क्योंकि एनईडी के अंदर बेतहाशा कंपटीशन होता है। मैं बार बार ये बात बच्चों को बताता हूं कि बेटा आपने दोनों राउंड्स को देना है, क्योंकि देखो एक राउंड के अंदर अगर आप 60% नंबर भी लेकर आते हो, दूसरे राउंड के अंदर आप उसको 85 to 90 के ऊपर कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसे कई बच्चे हैं, मैं आपको यहां पे खाली दिखा सकता हूं कि बच्चे 90 नंबर लाने के बाद भी दोनों राउंड्स को देते हैं। लेट मी शो यू वन थिंग कि देखो ये हमारे पास नवीद जाहिर है, इसकी एनईडी के अंदर इस साल पोजीशन थी, सही है। इसके राउंड नंबर 2 में 97 नंबर थे नवीद जाकिर के। अगर आपको इसकी शक्ल नहीं दिख रही मैं दिखा देता हूं, इन सबके इंटरव्यूज भी अवेलेबल है मेरे चैनल के ऊपर। इस बच्चे के राउंड नंबर 2 में 97 नंबर, हाँ तो बेटा देखो इस बच्चे के राउंड नंबर 2 में 97 नंबर थे, मगर इसने राउंड नंबर 1 में 93 नंबर लिए थे। तो भाई इस बच्चे ने 93 नंबर लेने के बाद भी राउंड नंबर 2 दिया था। एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर कंपटीशन बेतहाशा है, क्योंकि
भाई कराची के अंदर एक ही ढंग की यूनिवर्सिटी है जहां पे फीस और क्वालिटी आपको बहुत अच्छी मिलती है। अगर आप नस यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस करने जाओगे तो नस यूनिवर्सिटी का कंप्यूटर साइंस रिलेटिवली इस साल आया है, सही है ना, अभी नया है। तो नस यूनिवर्सिटी के पास जाने से बेहतर होता है कि बच्चा जाता है कहां पे, एनईडी के पास। हाँ, अगर नस इस्लामाबाद जा रहे हो तो अलग बात है। तो बताने का मकसद ये है कि भाई एनईडी के अंदर कंपटीशन लेवल बहुत रियलिटी आपको चेक देता है। तो भाई इस दफा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह 86 88 के ऊपर क्लोज हुई थी। तो आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना है एनईडी के टेस्ट के अंदर, ताकि आप एनईडी के टेस्ट के अंदर टॉप पोजीशन ले सकें। जहन में रखिएगा, ये चीज जहन में रखिएगा। तो एनईडी के आपको दोनों राउंड देने होते हैं। तो आप में से वो तमाम बच्चे जो अभी तक ये सोच रहे हैं ना, सर ये तो अभी अनकंफर्म न्यूज है, कहां पे अनाउंस हुआ है। अगर आपका कोई फ्रेंड आपको बहका रहा है और ये बात आपसे करता है कि अभी तो ये अनकंफर्म चीज है, अभी कहां पे अनाउंस हुआ है, उसको रख के एक चांटा मारिएगा बेटा। उसको बोलिएगा कि सर हाशिम ने क्या कहा है कि देखो बेटा, आपके पास चूंकि आपके एफएससी के पेपर्स अप्रैल एंड से स्टार्ट होंगे तो ऑब्वियसली 20 मई 18 मई तक तो जाएंगे, हो सकता है 21 मई तक चले जाएं। तो जैसे ही आपके एफएससी के पेपर एंड होंगे, एनईडी का राउंड नंबर 1 आपके पास शेड्यूल होगा। और आपने दोनों राउंड्स को इसलिए देना है क्योंकि भाई बच्चे दोनों राउंड्स को जब देते हैं तो ऑब्वियसली अगर राउंड 1 में आपने एक राउंड के अंदर कम नंबर भी स्कोर करे हैं, उसको आप दूसरे राउंड में इंक्रीज कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो ये चीज आपको कोई इदारा गाइड नहीं करेगा। जितने इंस्टीट्यूट्स वाले हैं ना, मेरी वीडियोस को बैठ के छापते हैं। क्यों? क्योंकि एनईडी मेरा अपना घर है बेटा। एनईडी के जितने टीचर्स हैं, जितने असातिज़ा हैं, जितना बच्चा एनईडी में बैठा है वो मेरा शागिर्द है। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। आप कभी एनईडी विजिट करिएगा, किसी भी रैंडम बच्चे से आके पूछिएगा कहां से तैयारी करी थी, वो आपको बताएगा सर हाशिम के पास से पढ़ा था। मैं आपको गारंटी देने को तैयार हूं। आपके पास जितने इंस्टीट्यूट्स के अंदर बच्चे 60-60 हजार रुपए देके बैठे होते हैं ना, वो भी छुप छुप के मेरे लेक्चर्स को ले रहे होंगे, मेरी ही मैराथन को कवर अप कर रहे होंगे, आपको गारंटी दे देता हूं। तो भाई वो इंसान जो एनईडी के अंदर आपको तैयारी करवा रहा है, वो आपको डिफाइंड बैक कर रहा है कि भाई एनईडी के अंदर कंपटीशन बहुत रियल चीज है। कंपटीशन रियल होने का मतलब ये कि भाई राउंड नंबर 1 राउंड नंबर 2 दोनों देने हैं। और राउंड नंबर 1 अगर आपके पास मई में आ रहा है तो राउंड नंबर 2 आपके पास जस्ट 20 से 25 दिन के बाद होगा, आपके पास जून मिड के अंदर। राउंड नंबर 2 कब होगा? आपके पास जून मिड के अंदर या जून एंड के अंदर आ जाएगा। तो आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। यही टाइम पीरियड है, यही रमजानों का टाइम पीरियड है कि भाई इसके अंदर बैठ के आप क्रिकेट टूर्नामेंट खेल लो, पकौड़े समोसे खा लो, या कुर्बानी के जानवर कल को खरीदने चले जाने की तरफ चले जाओगे। यही टाइम पीरियड है तैयारी करने का। ये 3-4 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है खुदारा। अब मैं आपको बेटा रियलिटी चेक इसलिए देना चाहता हूं कि आप इस बात को समझ सको। ये टाइम बहुत कीमती है। बाद में बैठ के अफसरदा होगे, बाद में बैठ के फिर इकरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन देख होगी, तो उससे बहुत बेहतर है कि अभी थोड़ी सी तैयारी करो, इस टाइम पीरियड को यूटिलाइज करो। सुबह 12 बजे से लेके रात के, अगर तुम्हें 2 बजे तक पढ़ना पड़ता है पढ़ो, या सुबह 6 बजे से बैठ के तुम्हें रात 11 बजे तक पढ़ना पड़ता है बैठ के पढ़ो, दोस्तों को छोड़ना पड़ता है छोड़ो, मगर तैयारी अपनी प्रॉपर करो कि तुम बाद में अनसेटिस्फाई ना रहो, तुम बाद में डिप्रेशन का शिकार ना हो, कि आप बाद में बैठ के अफसरदा ना रहो। पहली चीज, दोनों राउंड्स को क्यों देना है? क्योंकि भाई कंपटीशन बहुत रियल है। दूसरे नंबर के ऊपर आपके एफएससी के पेपर अप्रैल मिड अप्रैल एंड से जब स्टार्ट होते हैं, तो ये कैसे कंफर्म है सर आपको? क्योंकि देखो बेटा 9-10 की जो ऑफिशियल टेस्ट की डेट आई है ना, वो आपके पास आ रही है अप्रैल मिड से, 9-10 के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, तो अनाउंस हो चुका है। जब 9-10 के पेपर आपके अप्रैल मिड से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आज तक सिंध की तारीख के अंदर कभी भी मैट्रिक के और इंटर के पेपर एक साथ स्टार्ट नहीं हुए, सही है ना? अल्हम्दुलिल्लाह इस टीचिंग साइड से जो है ना पिछले 15 साल का अरसा का तजुर्बा रखते हैं। तो जाहिर सी बात है भाई, पाकिस्तान के बेहतरीन इदारों के अंदर पढ़ाया, अपने इदारे का क्याम किया, दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी तालीम हासिल करी, तो जाहिर सी बात है एजुकेशन की फील्ड से मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक है। तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि मैट्रिक के और इंटर के पेपर एक साथ स्टार्ट हो जाएं, हो भी सकता है मगर ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो अप्रैल मिड से आपके पेपर स्टार्ट नहीं होंगे एफएससी के, अप्रैल के एंड से ही होंगे, सही है ना? ताकि रिसोर्सेज वो पूरी डिप्लॉयड हो। तो याद रखिएगा, या तो बेटा वो छुप छुप के पढ़ रहा है, यानी कि वो फ्रेंड इन स्नेक वाली कहानी हो गई है कि वो स्नेक है, या फिर हो सकता है वो नहीं चाह रहा कि आपका एडमिशन हो। तो आपने तैयारी अपनी अभी से स्टार्ट करनी है। पहली चीज, आई गेस मैं बहुत यहाँ पे क्लियर हूँ, बहुत डिटेल में मैंने आपको समझा दिया कि क्यों ये डेट कंफर्म है। 21 से लेके 25 मई के दरमियान आपका टेस्ट होगा, यानी कि भाई इसमें 22 से लेकर 24 के दरमियान भी हो सकता है, 21 से लेकर 24 के दरमियान भी हो सकता है, मगर टेस्ट की डेट यही रहेगी। क्योंकि 25 के बाद फिर बकरा ईद है, ये जहन में रखिएगा। 25 के बाद क्या? बकरा ईद है। तो आई गेस इस वीडियो के पहले पोर्शन के ऊपर मैं क्लियर हूं। आई गेस मैं इस वीडियो के पहले पोर्शन के ऊपर बहुत क्लियर हूं कि आपने टेस्ट की तैयारी करनी कैसे है। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर अब ये क्वेश्चन आता है कि सर ये तो समझ में आ गया, अब जरा ये डिफाइन करें कि भाई एनईडी के टेस्ट को तैयार कैसे करते हैं। अब इस वीडियो के दूसरे पार्ट में हमें समझना पड़ेगा कि एनईडी के टेस्ट को तैयार कैसे करना है। तो बेटा देखो, अगर आप एनईडी के टेस्ट की तैयारी कवर करने के ऊपर जा रहे हो, अगर आप एनईडी के टेस्ट को तैयार करने के ऊपर जाते हो, तो याद रखिएगा एनईडी का टेस्ट जो होता है ना, ये होता है 100 एमसीक्यूज का। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, एनईडी का टेस्ट होता है 100 एमसीक्यूज का। मैं आपको एक चीज यहां पे डिफाइन कर देता हूं। आपको जो है ना बहुत बरसाती मेंढक मिलेंगे जो बोलेंगे कैलकुलेटर की ट्रिक सीख लो, जो बोलेंगे ये फलानी चीज कर लो।
भाई अगर इन्होंने ये चीज करी होती ना कि ढंग की जगह पे होते, सही है। अगर आप मेरे शागिर्द हो तो आपने मेरी बात को मानना है, जाहिर सी बात है भाई, तभी डेट्स द रीजन कि हमारे पास इतनी पोजीशंस आती हैं। जो बच्चा हमसे तैयारी करता है उसकी पोजीशन आती है, उसके पीछे रीजन है, लॉजिक है उसके पीछे। तो भाई आपने जो है ना हमारे बताए गए तरीके को फॉलो करना है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप बहुत अच्छी पोजीशन लेकर आ सकते हो, बहुत अच्छे नंबर लेकर आ सकते हो। एनईडी के टेस्ट के अंदर होते हैं 4 सब्जेक्ट। अगर जो बच्चा प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है, अगर कोई भी स्टूडेंट प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है, तो आपके टेस्ट के अंदर आएगी फिजिक्स, सही है, आपके टेस्ट के अंदर आएगी केमिस्ट्री का पोर्शन। अच्छा, अब बच्चों के जहन में कॉन्सेप्ट होता है, सर मैंने कल को कंप्यूटर साइंस पढ़नी है, मैंने तो एनईडी में सॉफ्टवेयर में जाना है, तो मेरे टेस्ट पे कंप्यूटर का पोर्शन होगा कि केमिस्ट्री का? भाई आपने कल जाना कहां पर है, वो कल आएगा। जब कल आएगा तो वो उसकी बात है, सही है। आज आपने इंटर या ए लेवल्स में अगर केमिस्ट्री पढ़ी है तो आपके टेस्ट में केमिस्ट्री का पोर्शन होगा। अगर आपने इंटर या ए लेवल्स के अंदर कंप्यूटर पढ़ी है तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, आपके टेस्ट में कंप्यूटर का पोर्शन होगा। आपकी चॉइस नहीं है कि आप केमिस्ट्री पढ़ लो या कंप्यूटर पढ़ लो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई गाइड नहीं करता भाई। तो भाई ये चीज जहन में रखिएगा, अगर आप प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं तो केमिस्ट्री का पोर्शन आएगा, इसके अलावा मैथ्स का पोर्शन होगा प्रॉपर, इसके अलावा इंग्लिश का पोर्शन होगा। हर सब्जेक्ट से 25 एमसीक्यूज होते हैं, हर सब्जेक्ट से 25 एमसीक्यूज होते हैं, हर सब्जेक्ट से 25 एमसीक्यूज होते हैं। सो इफ यू आर फ्रॉम द प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड तो आपके टेस्ट में फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, मैथ्स होगी, इंग्लिश होगी। अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के हैं, यानी कि कंप्यूटर, अगर आपने इंटर या ए लेवल्स के अंदर आईसीएस किया हुआ है, इंटर विद कंप्यूटर साइंस पढ़ी है, तो आपके टेस्ट के अंदर जनरल साइंस आपने करी हुई है, आपके टेस्ट के अंदर फिजिक्स होगी, कंप्यूटर का पोर्शन होगा, साथ में मैथ्स होगी और साथ में इंग्लिश का पोर्शन होगा, ये जहन में रखिएगा। अगर आपने ये स्टैट्स वाली चीज पढ़ी थी, अगर आपने इंटर या लेवल्स के अंदर स्टैट्स पढ़ी थी, यानी कि भैया तो आपकी फिजिक्स की जगह पे स्टैट्स का पोर्शन होगा, कंप्यूटर का पोर्शन होगा, मैथ्स का पोर्शन होगा, इंग्लिश का पोर्शन होगा। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, प्री मेडिकल के बहुत सारे बच्चे एनईडी का टेस्ट देते हैं, तो भाई एनईडी में कंपटीशन लेवल और भी ज्यादा इसलिए अब होता है क्योंकि एनईडी की सीट डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बहुत पहले समझाई थी इस साल की, कि एनईडी की 2026 की सीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, एनईडी के टेस्ट के अंदर आपके पास, एनईडी के टेस्ट के अंदर जो प्री मेडिकल का बच्चा है उसके टेस्ट में बायो आती है, फिर केमिस्ट्री का पोर्शन आता है, फिर फिजिक्स का पोर्शन आता है और फिर इंग्लिश का पोर्शन आता है। और प्री मेडिकल का बच्चा एनईडी के टेस्ट के अगर क्लियर करता है अच्छे नंबरों से तो बेटा वो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में भी जा सकता है, इंजीनियरिंग की फील्ड में भी जा सकता है और साथ साथ कंप्यूटर साइंस की फील्ड में भी जा सकता है। तो भाई याद रखिएगा, कराची की आबादी है 4.5 करोड़ की, सेंसस अगर सेंसस नहीं भी हुआ हुआ 2 करोड़ की आबादी, चलो मान लो 2 करोड़ की आबादी के शहर के अंदर एक यूनिवर्सिटी है ढंग की। बेटा अगर आपके जहन में है ना सर वो कराची में तो दाऊद भी है, कराची यूनिवर्सिटी भी है, बेटा वो बेकार है, उनका कोई लेवल नहीं है एनईडी के मुकाबले में, पहले बता रहा हूं, सही है ना। कराची यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी नहीं है, कराची यूनिवर्सिटी जो है वो ओपन जनरल साइंस यूनिवर्सिटी है, जिसमें बंगाली लैंग्वेज भी पढ़ाई जाती है, सिंधी भी पढ़ाई जाती है, उर्दू भी पढ़ाई जाती है, आर्ट भी पढ़ाई जाती है, आर्किटेक्चर भी बहुत सारी चीजें होती हैं। वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी नहीं है, खाली वहां पे एक डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग का है, कंप्यूटर साइंस का, बस दैट्स ऑल। और उसमें भी मुश्किल से 200 बच्चों की सीट्स होती हैं, 300 बच्चों की सीट्स होती हैं। तो कराची यूनिवर्सिटी का लेवल अलग है, एनईडी का लेवल अलग है। एनईडी में भाई प्रॉपर क्लासेस होती हैं, एनईडी गवर्नमेंट साइट के ऊपर बेस्ट यूनिवर्सिटी है, जहन में रखिएगा। दूसरे नंबर पे जो बच्चे सोचते हैं सर वो अगर एनईडी में नहीं हुआ दाऊद चले जाएंगे, तो भाई दाऊद, आप लोगों को हिस्ट्री नहीं पता होगी, आई एम नॉट अ टीचर के जिसने जो है ना सिर्फ जिसने पर्टिकुलरली मैथ्स के अंदर मास्टर्स या बैचलर्स किया हो। बेटा मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से मास्टर्स है, तो मैं एनईडी से खुद पढ़ के निकला। मैं आपको हिस्ट्री बता देता हूँ एनईडी की। एनईडी ने ही दाऊद यूनिवर्सिटी स्टार्ट करी थी। एक जमाने में 1950s के अंदर ही होता था दाऊद गवर्नमेंट कॉलेज, दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज होता था, तो एनईडी ने दाऊद यूनिवर्सिटी स्टार्ट करी थी। और अगेन दाऊद भी एनईडी के मुकाबले में कुछ नहीं है, यानी कि एनईडी का लेवल ऑब्वियसली टॉप का है। दूसरे नंबर पे नस जो है, नस को अफोर्ड करना मुश्किल है, फास्ट यूनिवर्सिटी को अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बेटा यही यूनिवर्सिटी 2.5 लाख रुपए सेमेस्टर की यहाँ पे फीस होती है। तो भाई एनईडी को अगर टारगेट कर रहे हो इसलिए सीरियस हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत रियल आपको मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलेगा। जितना पोजीशन होल्डर बच्चा होगा, चाहे वो फेडरल का हो, चाहे वो आपके पास सिंध के किसी भी बोर्ड का हो, कराची बोर्ड का हो, ए लेवल्स का हो, यहाँ पे अप्लाई करता है। ऑब्वियसली हर बोर्ड की डिफरेंट सीट्स होती हैं, मगर ये चीज जहन में रखिएगा, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। तो भाई सबसे पहले एनईडी के टेस्ट में सब्जेक्ट्स क्या क्या आते हैं। अगर आप प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं तो फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, आपके पास मैथ्स होगी, इंग्लिश होगी। अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के हैं तो फिजिक्स होगी, कंप्यूटर होगी, मैथ्स होगी, इंग्लिश होगी। जो बच्चे जनरल साइंस बैकग्राउंड के हैं तो उनके पास फिजिक्स नहीं होती, स्टैट्स होती है, स्टैट्स होगी,
कंप्यूटर होगी, इंग्लिश होगी और मैथ्स होगी। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, अभी एनईडी के एडमिशन फॉर्म्स नहीं आए, वो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे अभी अखबार में अनाउंस होगा, इस संडे को हो जाएगा, नहीं तो अगले संडे तक हो जाएगा, अखबार में आ जाएगा। तो आपके पास पर्टिकुलरली फिर एडमिशन फॉर्म्स अनाउंस होंगे तो मैं एडमिशन फॉर्म फिल करने का तरीका सिखाऊंगा। जो बच्चे प्री मेडिकल बैकग्राउंड के होते हैं उनके टेस्ट के अंदर बायोलॉजी होती है, केमिस्ट्री होती है, फिजिक्स होती है और इंग्लिश होती है। जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड के होते हैं उनके टेस्ट के अंदर आपके पास बिजनेस मैथ्स होती है, इंग्लिश होती है, साथ में इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट होगा और फिर एक अकाउंट्स एंड स्टैट्स सब्जेक्ट होता है, जो उनकी स्टैटिस्टिक्स होती है वो आ रही होती है अकाउंट्स एंड स्टैट्स की। तो ध्यान में रखिएगा, ये आपके चार चार सब्जेक्ट्स होते हैं और हर सब्जेक्ट में 25 नंबर होते हैं। एनईडी के टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। एक कॉमन क्वेश्चन है यहाँ पे, सर क्या एनईडी के टेस्ट के अंदर कैलकुलेटर अलाउ है? तो मैं आपको एक चीज डिफाइन कर देता हूं। एनईडी के टेस्ट के अंदर कैलकुलेटर बिल्कुल अलाउ है। पाकिस्तान की वाहिद यूनिवर्सिटीज के अंदर आती है जहां पे कैलकुलेटर अलाउ है, मगर ये बच्चे को निकम्मा, निकट्टू और बेरोजगार बनाने वाली चीज है। मैं हमेशा इसके खिलाफ हूं। अब आप बोलोगे सर ये क्या बात कर रहे हैं, एनईडी को आप इतना बुरा कह रहे हैं। भाई मैं एनईडी का ग्रेजुएट हूं, मैंने एनईडी को जो है ना रिप्रेजेंट किया है ग्लोबल लेवल के ऊपर। आई हैव वर्कड इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, जीएस के, कभी पैनाडोल की और गोली खाई हो। मैं एनईडी को बड़ा प्राउडली अपने यहाँ पे बैच के तौर पर पहनता हूँ। इंटरनेशनल अलुमनाई कॉन्फ्रेंस के अंदर मैंने एनईडी को रिप्रेजेंट किया अल्हम्दुलिल्लाह। मगर जो चीज गलत है, जब मेरी एनईडी के डायरेक्टर से भी मुलाकात होती है, मैं हमेशा उनसे बात कहता हूं। तो हो सकता है एनईडी इस दफा कैलकुलेटर मना कर दे, हो सकता है अगले साल मना कर दे, हो सकता है इसी साल आपके एडमिट कार्ड पे लिखा आ जाए कैलकुलेटर अलाउ है या नहीं अलाउ। तो खुदारा अगर कैलकुलेटर अलाउ भी है तो आपने अपनी नॉर्मल ट्रिक्स को लाजमी तौर पर सीखना है। उसके पीछे रीजन क्या है? देखो, आप सिर्फ एनईडी में तो अप्लाई नहीं करोगे, आप एनईडी के साथ दाऊद में भी करोगे, कराची यूनिवर्सिटी में भी करोगे, नस्क में भी करोगे, फास्ट में भी करोगे, आप किसी और यूनिवर्सिटी में भी करोगे। पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है सिवाय एनईडी या प्यास के, सिवाय एनईडी या प्यास के। ये जहन में रखिएगा। तो प्लीज कैलकुलेटर को तोड़ के फेंक दो। कैलकुलेटर आपके पास आप बिल्कुल लेकर जाओ पेपर के अंदर, मगर उसके ऊपर डिपेंडेंट ना हो, उसके ऊपर डिपेंडेंट ना हो। भाई ये देखो, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं ना, मैं आपको कोई गलत चीज नहीं गाइड करूंगा। ऑब्वियसली सी बात है भाई, एनईडी के अंदर जिन बच्चों ने मुझे फॉलो किया सारे मेरे बैच के बच्चे हैं, यूट्यूब के बच्चे नहीं है। यूट्यूब से जितना बच्चा एनईडी में बैठा है उन्होंने मुझसे तैयारी करी होगी, जितना बच्चा एनईडी में बैठा है सबने यूट्यूब से तैयारी करी होगी। अगर आप किसी बेकार इदारे में बैठे हुए ना, आप भी मेरे मैथ्स के लेक्चर्स कल को लेते होंगे एनईडी के लिए, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह गारंटी दे सकता हूं कि आपको वहां पे समझ में नहीं आती होगी मैथ्स, सही है ना। तो मगर ये जितना भी बच्चा बैठा हुआ है, इसने मेरी बात पे लब्बैक का, मेरी बात को माना, तो भाई ये वो बच्चा है जिसको मैंने सिर्फ एक बात समझाई थी कि बेटा कैलकुलेटर को छोड़ दो, आप एनईडी के टेस्ट को विद इन 20 मिनट्स में कवर कर सकते हो या विद इन 7 मिनट्स के अंदर कवर कर सकते हो मैथ्स के पोर्शन को, मैं गारंटी देने को तैयार हूं। तो हम आपकी जितनी भी तैयारी कवर अप करवाते हैं कैलकुलेटर के बगैर ट्रिक्स पे करवाते हैं, आपको कैलकुलेटर की नीड नहीं पड़ेगी। हाँ, आप पेपर में जरूर लेकर जाओ, आप पेपर में लेकर जाओ, अगर अलाउ है तो आप कैलकुलेशन को रीचेक करना चाह रहे हो वो कर लो, वहां से कोई इशू नहीं है, मगर उस पर टाइम कंज्यूम ना करो। आपको इतनी अच्छी मैथ्स, मेंटल मैथ्स हम आपको सिखा रहे होते हैं कि आपकी वो चीज वैसे ही कवर अप हो जाएगी, मैं आपको गारंटी देने को तैयार हूं। प्लीज ये चीज ध्यान में रखिएगा। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर एक क्वेश्चन यहां पे होता है कि सर क्या एनईडी के टेस्ट के लिए सिर्फ पास्ट पेपर्स कवर कर लें? वो सर वो हमारे जो है ना कोई कजन है, हमारे वो सीनियर है, उन्होंने आपकी बड़ी तारीफ करी थी, उन्होंने कहा था सर हाशिम की मैराथन्स कर लेना। सर वो मेरे दोस्त जो है ना किसी बेकार इदारे में चले गए थे, उन्होंने पढ़ा तो वहां से था मगर सर वो कुछ कर नहीं सके थे, तो उन्होंने फिर आपकी मैराथन्स कवर कर ली थी। तो सर क्या सिर्फ पास्ट पेपर्स कवर कर लें? तो मैं इस क्वेश्चन को बहुत क्लियरली आपको कहता हूं, नहीं, ये गलत स्ट्रेटेजी है। आप सिर्फ पास्ट पेपर्स कवर करके एनईडी का टेस्ट क्लियर नहीं कर सकते। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। पास्ट पेपर्स वहां पे हेल्पफुल होते हैं जब आपने प्रॉपर तैयारी करी हुई हो। उसके बाद जो चेरी ऑन द टॉप होता है ना, ये मुहावरा सुना होगा भाई, सोने पे सुहागा। तो सोने पे सुहागा का मतलब ये होता है जब आपने प्रॉपर तैयारी करी हुई है, आपने एक दफा कॉन्सेप्ट को लिया हुआ है, वहां पे पास्ट पेपर्स आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, आई एम बेगिंग यू। खुदारा ये बात ध्यान में रखिएगा, ये वो बंदा आपसे बात कर रहा है जिसके पास सारे ऑथेंटिक पेपर्स मौजूद रहे। ये वो बंदा आपसे बात कर रहा है कि जिससे एनईडी के जो एडमिशन कमेटी है ना बेटा, वो पेपर्स मांगती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एनईडी में इतनी पहुंच है। तो पॉइंट इज दैट कि यार मैं आपसे फिर भी आपसे बैक करूंगा, मैं आपसे हाथ जोड़ के एक बात कहूंगा, सिर्फ पास्ट पेपर्स कवर नहीं करने प्लीज। आप पास्ट पेपर्स कभी भी एनईडी चेंज कर सकता है। भाई एनईडी इस साल न्यू कंटेंट लेकर आ जाए, न्यू बुक्स का मुताबिक लेकर आ जाए, फेडरल को फॉलो करते, सिर्फ पास्ट पेपर्स नहीं करने। आपने तैयारी अपनी पूरी करनी है, साथ साथ पास्ट पेपर्स को आप बिल्कुल करो। तो वो कहते हैं ना, तड़का आ गया एक आपके साग के ऊपर, या फिर आपके सोने पे सुहागा होने वाली बात है। अगर आप सिर्फ पास्ट पेपर्स कवर करके जाओगे, आपके क्वेश्चंस क्लियर नहीं होंगे, आप फंस जाओगे। तो आपने तैयारी प्रॉपर करनी है, फिर पास्ट पेपर्स के ऊपर जाना है। जहन में रखिएगा, मैं अगेन आपसे आई एम बेगिंग यू दिस थिंग, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। अब क्वेश्चन आता है, सर
इतने लिमिटेड टाइम पीरियड में तैयारी कैसे करेंगे? तो भाई उसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं। तो भाई हमारा काम ही क्या है? आपकी प्रॉपर तैयारी कवर अप करवाना। हमारा काम ही क्या है कि हम आपकी प्रॉपर तैयारी भी कवर करवाएं, आपको एक एक चीज पढ़ाएं, आपको एक एक चीज समझाएं और आपको बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर हर चीज कवर अप करवाने के ऊपर जाएं और वो चीज हम लोग आपकी करवाएंगे। आपको तमाम सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस के अंदर क्रैश के ऊपर एनईडी के राउंड 1 से पहले एक दफा कोर्स कवर होगा, फिर उसी फीस में एनईडी राउंड नंबर 2 के लिए एक दफा कोर्स कवर होगा और एनईडी के जितने ऑथेंटिक पेपर्स हैं वो सारे कवर होंगे। बेटा इस साल एनईडी के अंदर मोर देन 1670 बच्चों ने हमारे बैचेस से पढ़ा था, जो एनईडी के अंदर इस वक्त बैठे हुए हैं एडमिशन क्लियर करके। एनईडी में टोटल सीट्स होती हैं 2500, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा एनईडी के अंदर एक तुर्रा इम्तियाज है। तो भाई एनईडी के टेस्ट के लिए आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, मैं उसको भी डिफाइन कर देता हूं। देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर दो चीजें ध्यान में रखो। एनईडी के टेस्ट के अंदर अगर आप मैथमेटिक्स के पोर्शन को अटेम्प्ट कर रहे हो तो भाई पहले अपने पास एक गाइडलाइन बनाओ। सबसे पहले नंबर के ऊपर गाइडलाइन आपकी क्या होनी चाहिए कि भाई अगर आप प्री इंजीनियरिंग ग्रुप के हो तो आपके 4 सब्जेक्ट्स आपको मालूम है कौन कौन से आ रहे हैं, तो आपने उनको अपने जहन में रखना है। सही है। अब जैसे कि आपने एक पेपर उठाया, अब आप सबसे पहले नोटिस करो कि आपके कौन कौन से चैप्टर्स अभी एप्टीट्यूड के अंदर रिमेनिंग है। अगर आपने अभी तक बिल्कुल एप्टीट्यूड स्टार्ट नहीं करी तो फिर कोशिश ये करें कि भैया हमारे साथ साथ एप्टीट्यूड की तैयारी कवर करें। पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक से अनइंपॉर्टेंट टॉपिक। एक बहुत फेमस क्वेश्चन है यहाँ पे, सर एनईडी के टेस्ट के इंपॉर्टेंट क्या है? देखो एनईडी का टेस्ट होगा कंप्यूटराइज टेस्ट का मतलब ये कि एनईडी की कंप्यूटर लैब में टेस्ट कंडक्ट होता है, यानी कि पेपर बेस्ड टेस्ट नहीं होता है एनईडी का। पेपर बेस्ड टेस्ट का मतलब क्या होता है कि भाई किसी टीचर ने पेपर को सेट किया हुआ है। एनईडी का टेस्ट होता है कंप्यूटराइज टेस्ट का मतलब ये कि भाई हर सब्जेक्ट से रैंडमली 25 क्वेश्चन आएंगे थ्रू आउट सिलेबस से। अब कुछ बच्चों के पास मैट्रिसेस के 11 क्वेश्चन आ जाते हैं मैथ्स के अंदर, कुछ बच्चों के पास कॉनिक्स के 15 क्वेश्चन आए हुए होते हैं, कुछ बच्चों के पेपर में पूरा इंटीग्रेशन भरा हुआ होगा, कुछ बच्चों के पास पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पेपर आ रहा होगा, कुछ बच्चों के पास फिजिक्स के अंदर पूरी थ्योरी आ रही होगी, कुछ बच्चों के पास फिजिक्स के अंदर पूरे न्यूमेरिकल आ रहे होंगे, कुछ बच्चों के पास केमिस्ट्री के अंदर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, कुछ बच्चों के पास बहुत ईजी क्वेश्चन आएंगे, कुछ बच्चों के पास इंग्लिश में सिर्फ पैसेजेस आएंगे, कुछ बच्चों के पास इंग्लिश में सिर्फ ग्रामर आ रही होगी, कुछ बच्चों के पास इंग्लिश में ग्रामर और पैसेजेस मिक्स आ रहे होंगे। तो एनईडी का टेस्ट कंप्यूटराइज है। खुदारा ये बात अपने दोस्तों को समझाओ, जो दोस्त आपके साथ आपकी एकेडमीज के अंदर आपके कॉलेजेस के अंदर बैठे हुए, उन तक इस वीडियो को लाजमी शेयर करिए कि सदका जारी है। तो भाई ये चीज जहन में रखिएगा कि एनईडी के टेस्ट को अगर एज करना है तो ढड़ना स्टार्ट कर दो। भाई सबसे पहले अपनी एक स्ट्रेटेजी ये बनाओ कि एक पेपर उठाओ, उस पेपर में अपने चारों सब्जेक्ट्स लिखो, मैथ्स फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, मैथ्स है, फिजिक्स है, कंप्यूटर है, इंग्लिश है। तो हमारा काम क्या, हम आपको बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर हर चीज कवर अप करवाएंगे। अब देखो जैसे कि सबसे पहले नंबर के ऊपर मेरे पास आ रहा है मैथ्स के अंदर सीक्वेंस सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एनईडी के अंदर आता है। तो आपने क्या करा, आपने सबसे पहले सीक्वेंस एंड सीरीज का हमसे लेक्चर लेना है, आपने लाइव क्लासेस को अटेंड करना है, लाइव क्लासेस में आपकी सीक्वेंस एंड सीरीज कवर करवाई जाएगी। तो भाई सिंपल तरीके से लाइव क्लासेस के ऊपर क्या होगी, आपकी सीक्वेंस एंड सीरीज पूरी की पूरी कवर करवाई जाएगी। तो आप यहां पर आए, ये आपका स्पेशलाइज्ड पोर्टल है, इसके ऊपर आए, मैथमेटिक्स सेक्शन के ऊपर आए, तो आपको सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि भाई मैं अक्सर देखता हूं कुछ बेकार एकेडमीज हैं, 15,000 रुपए 10,000 रुपए पे रिकॉर्डेड क्लासेस का कोर्स आपको दे रहे होंगे, 3,000 4,000 रुपए के ऊपर आपको प्रैक्टिस जोन दे रहे होंगे। भाई आपको हमारे बैचेस के अंदर कंप्लीट लाइव क्लासेस मिल रही होंगी, जिसमें कंप्लीट एनईडी के राउंड 1 से पहले लाइव क्लासेस में कोर्स कवर होगा, फिर एनईडी राउंड नंबर 2 से पहले लाइव क्लासेस के ऊपर कोर्स कवर होगा। इसके अलावा एनईडी के अलावा अगर आप बाकी यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई करें तो लाइव क्लासेस के ऊपर मल्टीपल एक्सपर्ट टीचर्स पढ़ा रहे होंगे। आप में से कुछ बच्चे बैठे होंगे किसी इदारे के अंदर, शर्मा हुजूरी के अंदर, बाद में हमसे ही पढ़ेंगे, तो भैया आपने 70,000 रुपए दिए होंगे, वहां पे एक टीचर आपको पढ़ा रहा होगा, यहाँ पे मल्टीपल टीचर्स का एक्सेस हम देते हैं। तो भाई आप सिंपल तरीके से यहाँ पर गए तो आपको फायदा क्या है कि आपके पास कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग वैसी अवेलेबल है। तो अगर आप कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग लेना चाहते हैं तो सेशन 2024 के अंदर जाएंगे, कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। आपने सबसे पहले प्लान किया सीक्वेंस सीरीज कवर करने का, तो आप यहाँ पर गए, सीक्वेंस सीरीज के ऑप्शन के ऊपर गए, वीडियो लेक्चर्स के ऊपर गए, लेक्चर नंबर 1 आपके पास अवेलेबल है। अगर क्रैश पे पढ़ना चाहोगे तो क्रैश पे भी अवेलेबल होगा। सर हाशिम का लेक्चर आ गया आपके पास, बंदा है नाचीज का पूरा का पूरा, साथ ही इसके लेक्चर नोट्स अवेलेबल हैं कि आप जल्दी से लेक्चर नोट्स को गो थ्रू करना चाहते हो, आप लेक्चर नोट्स को गो थ्रू कर सकते हो, डिटेल में गिवन है। इसके अलावा अगर आप कहते हो नहीं सर हमें तो लाइव क्लासेस लेनी है, तो भाई लाइव क्लासेस के ऊपर आए, आपके पास लाइव क्लासेस के अंदर भी कंप्लीट रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, और लाइव क्लासेस के ऊपर आपको हर सब्जेक्ट में हमने 2-2 टीचर्स प्रोवाइड करे हुए। तो भाई अगर आप मेरी लाइव क्लासेस के ऊपर जाओगे तो मेरी लाइव क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी जो हमने इस साल में कवर करवाई। प्रोफेसर आफ्ताब के ऊपर जाओगे, प्रोफेसर आफ्ताब पे मिल जाएंगी, प्रोफेसर आफ्ताब ने सीक्वेंस सीरीज पढ़ाया, स्मार्ट बोर्ड के ऊपर क्लासेस, पाकिस्तान का वाहिद इदारा जिसकी स्मार्ट बोर्ड पे क्लासेस होती हैं, यहां पर आप गए, अरे भाई बेहतरीन करके। अफसर आफ्ताब की क्या बात है बेटा, उस्तादों के उस्ताद हैं ये, आजकल जितने इदारों के अंदर लोग बैठे हुए हैं ना इन सबके उस्ताद हैं प्रोफेसर आफ्ताब, पाकिस्तान के सबसे फेमस कॉलेज के HOD हैं मैथमेटिक्स के, जो आपको हमारे पास
स्मार्ट बोर्ड पे लाइव क्लासेस के ऊपर पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप इनकी क्लासेस लेना चाहोगे इनकी मिल जाएंगे, आप मेरी शॉर्ट लेक्चर्स लेना चाहोगे आपको मेरे वन शॉट मिल जाएंगे, आपके ऊपर है। आप लाइव क्लासेस के ऊपर जो हमारा न्यू बैच अभी स्टार्ट हो रहा है उसके ऊपर आओगे, वहां पे लाइव क्लासेस के ऊपर कोर्स कवर होगा क्रैश के ऊपर, तो वो भी ले सकते हो। तो आपने सीक्वेंस सीरीज का क्या करा, आपने पहला टॉपिक सीक्वेंस सीरीज का कवर किया, अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो सिंपल तरीके से आप क्या करोगे, अगेन आप मैथ्स के फोल्डर के अंदर ही आओगे, मैथ्स के फोल्डर के अंदर गए, आपके पास पर्टिकुलरली लेट्स सपोज आप प्रोफेसर आफ्ताब के ऊपर गए, आपने प्रोफेसर आफ्ताब से अगर पढ़ा तो आपके पास प्रोफेसर आफ्ताब की प्रैक्टिस शीट अवेलेबल है। प्रोफेसर आफ्ताब की प्रैक्टिस शीट अवेलेबल है किस चीज की, भाई सीक्वेंस सीरीज पे जाना है तो प्रोफेसर आफ्ताब की प्रैक्टिस शीट अवेलेबल है, और उस पूरी प्रैक्टिस शीट आपके सामने आ जाएगी प्रोफेसर आफ्ताब की। सही है, पूरी की पूरी प्रैक्टिस शीट आ गई प्रोफेसर आफ्ताब की आपके पास, जिसमें एनईडी के ऑथेंटिक पेपर सारे के सारे मौजूद हैं। इसके बाद आप इसको वीडियो सोल्यूशन देखना चाहते हो तो इसका प्रैक्टिस जोन में आपके पास प्रॉपर वीडियो सोल्यूशन अवेलेबल है। प्रैक्टिस जोन के अंदर क्या है, इसका वीडियो सोल्यूशन भी अवेलेबल है आपके पास। भाई प्रैक्टिस जोन भी पूरा का पूरा गिवन है। मैं देखता हूं न्यू ईयर डिस्काउंट, रमजान डिस्काउंट पे कितनी फीस है, 10,000 रुपए, किस चीज की, रिकॉर्डेड क्लासेस की। तो भाई हमारे पास आपको रिकॉर्डेड क्लासेस वैसी मिल रही है, लाइव क्लासेस कोई ऑफर करके दिखाए ना, कोई नहीं ऑफर कर सकता 9,500 के ऊपर, 8,000 रुपए के ऊपर। सही है ना भैया। अच्छा इसी तरीके से भाई आपने लेट सपोज का टेस्ट देना है, तो टेस्ट देने के लिए क्या करेंगे, फोल्डर्स के ऊपर गए, सिंपल तरीके से आप यहां पे चले जाइए। अच्छा मैं चूंकि डायरेक्टर हूं तो मेरे पास, तो बेटा देखो अब आपको अगर टेस्ट देना है तो टेस्ट देने के लिए क्या करोगे, अगर आप चाहते हो कि आप पुराने टेस्टों की अटेम्प्ट करो तो आप ये ईकेट एंड बीएस एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट 2024-25 के ऊपर चले जाओ, मैथ्स के सेक्शन के ऊपर जाओ, आपके पास सिंपल तरीके से सारे के सारे टेस्ट अवेलेबल हैं। सीक्वेंस सीरीज का टेस्ट, प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन का टेस्ट, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का टेस्ट, आप इस टेस्ट को देना चाहते हो आप इन टेस्टों को दे सकते हो। सही है, ये आपके पास अवेलेबल है। लेट सपोज आप कहते हो सर मुझे इस साल के टेस्ट देने, जितने वीकली टेस्ट हैं, जितने एफएलपीज हैं, भाई सबसे बड़ा फायदा आपको ना सिर्फ टेस्ट गिवन है उसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। आप सिंपल तरीके से यहां पर गए, सिंपल तरीके से कहां पे गए भैया, आप यहां पे गए अपने टेस्टिंग सिस्टम 2025-26 के ऊपर। सही है, आपके पास एक कम फोल्डर शो होंगे, मैं डायरेक्टर हूं तो मेरे पास बेटा सारे बैचेस के शो हो रहे होते हैं, एमडी कैट के भी, ईकेट के भी, सो ऑन। तो भाई आप बाय वीकली टेस्ट के ऊपर गए, बाय वीकली टेस्ट सारे के सारे गिवन है, किस चैप्टर का टेस्ट है, क्या टेस्ट है, वो सारी चीज आपके पास गिवन है। मैथ्स की बाय वीकली का टेस्ट, सर हाशिम ज़िया का टेस्ट, भाई क्लास 11 का फर्स्ट ईयर का सीक्वेंस सीरीज का हो, जिसका हो, सारी चीजें गिवन है। आपने बोला नहीं सर मुझे तो फुल लेंथ पेपर कवर करने हैं, मुझे तो फुल लेंथ पेपर, तो आप फुल लेंथ पेपर भी कवर कर सकते हो। आपके पास एनईडी के फुल लेंथ एफएलपी जो ऑथेंटिक एफएलपीज हैं, जिसके क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, वो भी गिवन है सारे के सारे। तो भाई आपको इतना फायदा मिलेगा कि आप सिंपल तरीके से स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। तो आपने करना क्या है बेटा, आपने सिंपल तरीके से अपने पास डेली बेसिस के ऊपर आप अपने क्वेश्चंस को कवर कर सकते हो। आप अगर रिकॉर्डेड लेक्चर से कवर करना चाहोगे तो आपको रिकॉर्डिंग वैसी मिल रही है, इसके अलावा लाइव क्लासेस के ऊपर कंप्लीट कोर्स कवर होगा। वो जो बच्चे कहते हैं ना सर वो आपके यूट्यूब के ऊपर और लाइव क्लास में डिफरेंस क्या है, बेटा यूट्यूब से तो हर एक पढ़ता है मगर हर एक पोजीशन नहीं लेता। क्यों? क्योंकि बेटा यूट्यूब के ऊपर कोई गाइडेंस नहीं होती, यूट्यूब के ऊपर आपकी लाइव क्लासेस नहीं होती, यूट्यूब के ऊपर आपके प्रॉपर टेस्ट कंडक्ट नहीं होते, यूट्यूब के ऊपर आपका प्रैक्टिस जोन नहीं होता, यूट्यूब के ऊपर आपकी लाइव डाउट क्लासेस नहीं होती, यूट्यूब के ऊपर आपको टेस्ट देने के बाद उसका वीडियो सोल्यूशन नहीं मिलता, यूट्यूब के ऊपर आपको जाहिर सी बात है हर सब्जेक्ट की प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती, यूट्यूब के ऊपर आपको प्रोफेसर हंजला बुखारी जैसे कोऑर्डिनेटर नहीं मिलते जिनका काम 24 घंटे, आप डिप्रेशन का शिकार हो, आपको कोर्स शेड्यूल समझना है, आपको कोई भी चीज समझनी है, वो आपको हर चीज प्रोवाइड की जाती है हमारे बैचेस के अंदर। इसके अलावा आपने पहले दिन का टारगेट करा कि भाई 2 दिनों में आपने सीक्वेंस सीरीज कंप्लीट करना है, आज से स्टार्ट करते हैं। सही है, फिर आपने कंसीडर कर लिया प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनईडी का, साथ में प्रोबेबिलिटी हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, परमुटेशन हो गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने 2 दिन लगाए प्रोबेबिलिटी, कॉम्बिनेशन, परमुटेशन के ऊपर। अगेन लाइव क्लासेस के ऊपर जाओगे तो लाइव क्लासेस के ऊपर भी टीचर कवर करवाएगा इस चीज को। सही है, नहीं तो रिकॉर्डेड लेक्चर के ऊपर जाओगे, रिकॉर्ड लेक्चर आपको गिवन है, जैसे मैंने आपको बताया, सेम गोज फॉर दी पीसीपी। अच्छा, फिर आपने कहा इसका टेस्ट देना है, तो ये टेस्ट देने का देखो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अपने साथ साथ इसका टेस्ट देने हैं, साथ साथ आपने क्या करने हैं, इसके बाय वीकली टेस्ट भी दो और लास्ट ईयर के टेस्ट भी दो। भाई जितने ज्यादा टेस्ट दोगे उतनी ज्यादा आपकी तैयारी अच्छी होगी। मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं, सिर्फ वीडियोस नहीं देखनी, भाई वीडियोस तो यूट्यूब वाला भी देखता है मगर क्लियर क्यों नहीं कर पाता, क्यों नहीं क्लियर कर पाता, क्योंकि वो टेस्ट नहीं देता। तो आपको स्पेशलाइज्ड टेस्ट मिल रहे होंगे यहाँ पे प्रॉपर। सही है, तो आपने सीक्वेंस सीरीज 2 दिन में कवर किया, इसके 2024 वाले टेस्ट भी दो, 2025 वाले बाय वीकली टेस्ट भी दो, फिर इसका सीक्वेंस सीरीज का जो ग्रैंड टेस्ट है वो भी दो लाजमी तौर के ऊपर। ऐसा कैसे पॉसिबल है तुम बेटा 90+ स्कोर नहीं करोगे हमारे पास से, ऐसा कैसे पॉसिबल है, खुद सोच के बताओ। अच्छा भाई आगे गए, अब प्रोबेबिलिटी आ गया, नेक्स्ट टॉपिक प्रोबेबिलिटी है, इसको कवर किया, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन कवर किया, आप एक दिन लगा के कवर कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। सही है, कवर करोगे उसके बाद उसके प्रॉपर टेस्ट दो। फिर आ गया डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, कैलकुलस यानी कि लिमिट्स, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनईडी का। मगर ये चीज जहन में रखिएगा, एनईडी का टेस्ट कंप्यूटराइज्ड है, किसी बच्चे के पास डेरिवेटिव के क्वेश्चन ज्यादा होंगे, किसी के पास कुछ भी नहीं होंगे, किसी के पास डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के दोनों के क्वेश्चन आ रहे होंगे। तो आपने कोई टॉपिक भी छोड़ना नहीं है।
अक्सर आपको लोग बताएंगे ये टॉपिक कर लो, ये टॉपिक कर लो, इंपॉर्टेंट एंड इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह एनईटी के अंदर इतने बच्चा हमसे क्लियर होकर जाता है ना, उसके पीछे रीजन वो बात समझता है। अगर आप बात मानोगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ पोजीशन लेकर आओगे। आप बात मानोगे, हमारी रिजल्ट की गारंटी है। सही, आप रिजल्ट लेकर आओगे, मेरी गारंटी है। आपको नहीं लेकर आओगे, डबल फीस आपको वापस अब करेंगे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है अगर आप हमारी बात मान रहे हो। आपने डिफरेंशिएशन कवर किया 2 दिन लगा के, 2 दिन बहुत है डिफरेंशिएशन के लिए। अच्छा, आप इसमें एक स्ट्रेटेजी और फॉलो कर सकते हो कि आप पहले सेकंड ईयर के तमाम टॉपिक्स कवर कर लो। सेकंड ईयर के टॉपिक जैसे आपके पास ये डिफरेंशिएशन में लिखता भी जाता हूं, आप पहले इसको कवर कर लो। तो भाई चूंकि अब आपके पास टाइम कम है, आप अभी मार्च की आपके पास चल रही है 6 तारीख, मार्च 6 से लेके आपके पास आपके भी एफएससी के पेपर्स भी आ रहे हैं, इंटरमीडिएट के पेपर्स भी आ रहे हैं। सही है ना, आप उसकी तैयारी भी कर रहे हो। तो अगर आप अभी सेकंड ईयर के टॉपिक्स को भी हमारे साथ पहले कवर करते हो, तो यही रीजन है कि आपके हम पहले सेकंड ईयर कवर करवा रहे होंगे। तो अगर आप पहले सेकंड ईयर के टॉपिक्स भी कवर करते हो, तो आपको फायदा ये मिलेगा कि मेरा बच्चा, आपकी एफएससी की तैयारी भी साथ में कवर हो रही होगी, इंटरमीडिएट की भी। क्योंकि देखो, जब आप एप्टीट्यूड लेवल को पढ़ रहे होते हो ना, तो आपकी इंटरमीडिएट साइड वैसे कवर अप हो जाती है। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। आप तो भाई, आप अगर पहले सेकंड ईयर के टॉपिक्स को भी कवर करते हो हमारे साथ साथ, तो आपको हर सब्जेक्ट में मल्टीपल एक्सपर्ट प्रोफेसर्स दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, आपकी तैयारी सेकंड ईयर की भी कवर अप हो रही है भाई उससे। क्योंकि देखो, अक्सर बच्चा सेकंड ईयर में मार्क्स कमाता है, ये बात आपको कोई टीचर नहीं बताएगा। भाई, आई वाज अ टॉपर एट माय टाइम इन इंटरमीडिएट एज वेल, अल्हम्दुलिल्लाह आई स्कोर्ड एन A1 ग्रेड, आई वाज अ डिजेरियन। तो मेजॉरिटी बच्चा जो सेकंड ईयर में नंबर गवाता है ना, मैं नॉर्मली इंटरमीडिएट साइड नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो टाइम ही नहीं मिलता भाई, इतना ज्यादा चीजों को मैनेज करना होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो पॉइंट इज दैट कि अक्सर बच्चा मार्क्स ना गवाता है। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। एक अच्छा बच्चा भी ऑन एवरेज, आपको पता है सेकंड ईयर के पेपर में या फर्स्ट ईयर के पेपर में मार्क्स ना गवाता है। भाई लेट्स सपोज आपके 100 मार्क्स का पेपर है ना मैथ्स का, तो एक अच्छे बच्चे के भी जो 20 एमसीक्यूज होते हैं, उसमें से ऑन एवरेज 17 नंबर लेकर आ रहा होता है। एक अच्छा बच्चा भी, मैं एक अच्छे बच्चे की पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। एक अच्छा बच्चा भी ऑन एवरेज जो एमसीक्यूज में नंबर स्कोर करता है 17, 16, 17, 16, 18, उसको लगता है बहुत अच्छे नंबर लेकर आ रहा है। हालांकि वो सबसे बड़ी गलती कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप ऑन एवरेज हर पेपर में 3 नंबर भी गवा रहे हो, तो आपके पास टोटल 6 पेपर है। 3 इंटू 6 क्या बन जाएगा? 18। 18 का मतलब आप जानते हो, आपको ये बात मालूम है कि बेटा इंटर के अंदर परसेंटेज, एक परसेंटेज कितने में बनती है? एक अच्छे बच्चे को मालूम होना चाहिए। आपके पास अगर 550 आपके टोटल नंबर आ रहे हैं ना, तो बेटा 5 नंबर का मतलब ये है कि 550 डिवाइडेड बाय, अगर आप करोगे 18 के ऊपर सिंप्लीफाई करोगे, तो आपके पास ऑन एवरेज आपके पास अगर लेट सपोज 550 आपके टोटल नंबर है, सही है, तो आपके 550 अगर टोटल नंबर है, तो एक परसेंटेज आपकी बन रही होती है तकरीबन 5.5 नंबर्स के ऊपर, एक परसेंटेज। तो भाई अगर एक अच्छा बच्चा भी हर पेपर के अंदर मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, कंप्यूटर में, इंग्लिश के अंदर या पीएसटी के अंदर या फिर इस्लामियात के अंदर, जो भी आपके इंटर के सब्जेक्ट्स हैं, उसके अंदर अगर आप ऑन एवरेज 16 या 17 नंबर भी लेकर आ रहे हो, तो आपने टोटल 18 नंबर गंवाए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई आपने सीधे सीधे 18 नंबर गंवा दिए। 18 को अगर आप डिवाइड करवाओ ना 5.5 के ऊपर, तो आपकी तकरीबन 3 से 4 परसेंटेज आपकी लॉस हो गई। यानी कि पहले जिस बच्चे की परसेंटेज 80 थी, अगर वो ये 18 नंबर सिक्योर कर लेता मजीद, मैं बहुत अच्छे बच्चे की बात बता रहा हूं जो 18 या 16 या 17 नंबर लेकर आता है। ऑन एवरेज बच्चे के 15 नंबर होते हैं। एक अच्छे पढ़ने वाले बच्चे की भी एमसीक्यूज में फ्री का नंबर गवाता है, वो 14 या 15 नंबर लेकर आ रहा होता है। तो अगर आपने 4 परसेंटेज सिर्फ एमसीक्यूज पे गवा दी, इसका मतलब ये कि पहले जिस बच्चे की 80 परसेंटेज थी, उसकी 84 हो सकती थी, जिसके पहले 84 थी उसकी 88 हो सकती थी। इसको कभी इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिएगा, ये कोई टीचर आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताएगा। तो भाई जब आप एप्टीट्यूड की तैयारी कवर कर रहे होते हो, उससे आपके एमसीक्यूज वैसे ही कवर अप हो जाते हैं। बाकी जाहिर सी बात है, जितने कॉलेजेस के पेपर्स हैं, अब उनको लाजमी तौर पे करो। मैं हमेशा बच्चों को रिकमेंड करता हूं, कॉलेजेस के जो पेपर्स के एमसीक्यूज हैं, वो लाजमी तौर पे करके जाओ। मैं अपने ज़माने तालिब इल्मी के ऊपर, अल्लाह ताला मेरी वालिदा को लंबी सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए, मेरी वालिदा बड़ी हेल्प करती थी इस चीज़ के अंदर। कराची के जितने कॉलेजेस होते थे, सबके पेपर हम सॉल्व करते थे। आदम जी, सेंट लॉरेंस, पीसीएचएस बॉयज अलग है, गर्ल्स अलग है। गर्ल्स अच्छा वाला है, बॉयज बेकार है, मगर उसके भी क्योंकि गवर्नमेंट टीचर कहीं पे भी बैठा हुआ है। इसके अलावा फिर आपके पास बहरिया कॉलेज कारसाज है, बहरिया कॉलेज एनवारी 1 है। देन आपके पास डीजे साइंस कॉलेज आ रहा है। डीजे का पेपर इंतहाई बेकार होता है, मगर उसके एमसीक्यूज बहुत अच्छे होते हैं। पेपर भी आप सॉल्व कर लो अगर आप कर रहे हो, क्योंकि भैया डीजे वाले पेपर मुश्किल ही बनाते हैं। मैं खुद डीजे का हूं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक जमाना था, वहाँ पे होते थे प्रोफेसर शहजाद मुस्लिम खान, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। उनका इंतकाल हो गया। मेरे बड़े अच्छे उस्ताद से फिजिक्स के, उनका इंतकाल हो गया 2021 के अंदर। उनसे मेरी आखिरी मुलाकात हुई थी 2020 के अंदर। ही वॉज अ वेरी नाइस गाय। 18 या 19 में उनका, 20 में 21 में इंतकाल हुआ उनका, शायद पेट का कैंसर हो गया था उन्हें। शहजाद मुस्लिम खान, एक डर था उनका, एक औरा था उनका एक जमाने के अंदर। खैर, इसके अलावा आपके पास आ खान कॉलेज हो गया, पीआईबी कॉलेज का केमिस्ट्री का पेपर बहुत अच्छा होता है। सुपीरियर गवर्नमेंट साइंस कॉलेज हो गया, आपके पास सेंट लॉरेंस हो गया, आपके पास ये शहीद मिल्लत गर्ल्स कॉलेज हो गया, आपके पास खातून पाकिस्तान हो गया,
आपके पास पर्टिकुलरली देन ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मलीर हो गया, मलीर कैंट कॉलेज हो गया। इसके अलावा आपके पास ये लियारी के अंदर कॉलेज आ रहा है, लियारी गवर्नमेंट कॉलेज हो गया। ये 16-17 पेपर्स हैं, इनको लाजमी तौर पे कवर करो। मैं गारंटी देता हूं एमसीक्यूज तुम्हारे जो इंग्लिश और उर्दू में भी नंबर गवाते हो ना, नॉर्मली इंग्लिश या उर्दू के अंदर इंटर का बच्चा बहुत नंबर गवाता है भाई, उसको आप सिक्योर करो अपने नंबर, वो बहुत कीमती चीज है। आप खुद बेटा एक एक नंबर तुम्हारी यूनिवर्सिटी में बड़ी हेल्प करेगा। आपने यूनिवर्सिटी की तैयारी जब कर रहे होते तो जैसे इंग्लिश या उर्दू के अंदर बच्चे बहुत नंबर गवा देते हैं, उसके लिए तमाम पेपर्स के करो। अच्छा, ये पेपर्स मिलते हैं कहाँ से, मैं वो तरीका भी आपको बता देता हूँ। अगर आप इंटर के पेपर ढूंढना चाहते हो ना, डीजे साइंस कॉलेज अपने वालिदैन को भेजिएगा। डीजे साइंस कॉलेज में कैंटीन है, उन अंकल को मेरा सलाम कहिएगा, बहुत अच्छे अंकल हैं। उन्होंने उनकी पिक्चर लगाई भी होगी, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की, बहुत अच्छे इंसान है। अब मुझे नहीं पता वो हयात हैं, इंतकाल होकर, बट होंगे, हयात होंगे, अल्लाह ताला लंबी सेहत दे उनको। वहाँ से आपको सारे कॉलेज के पेपर मिल जाएंगे। इसके अलावा जो कराची का बड़ा मशहूर कोचिंग सेंटर है, प्रैक्टिकल सेंटर, उसके बराबर में कुछ शॉप्स हैं, वहाँ से आपको सारे कॉलेजेस के पेपर मिल जाएंगे। कॉलेजेस के पेपर्स के एमसीक्यू लाजमी तौर पर करके जाइएगा अपने इंटर के लिए। आपको मैं टिप दे रहा हूँ, ये टिप कोई और नहीं देगा भाई, मैं दे रहा हूँ आपको, सही है। खैर, अच्छा, जो आपके साइंस सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आपके पास कंप्यूटर है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, जो बच्चे प्री मेडिकल बैकग्राउंड के हैं, बायो है, उनकी तैयारी तो आपकी हमारी एप्टीट्यूड के साथ ही हो जाएगी। जब एप्टीट्यूड लेवल को आप पढ़ रहे होते हो ना, आपकी उसकी इंटर की तैयारी वैसी आपकी कवर अप हो रही होती है। अच्छा, इसके अलावा फिर आपने डिफरेंशिएशन जैसे कर लिया, फिर आप इंटीग्रेशन के ऊपर जाओ, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले जो सेकंड ईयर के टॉपिक्स हैं ना, पहले उनको कवर अप करो। उससे फायदा क्या होगा, आपकी एफएससी की तैयारी भी कवर हो रही होगी, तो आप डिस्टर्ब नहीं चलोगे, सही है। तो आप पहले इंटीग्रेशन कर लो। अगेन वही तरीके का आ रहा है कि आपने इंटीग्रेशन की लाइव क्लासेस लेना चाहोगे तो लाइव क्लासेस में भी इंटीग्रेशन कवर करवाएंगे। नहीं तो अगर आपको लगता है कि आप रिकॉर्डेड क्लासेस, तो आपको रिकॉर्डेड जोन हमने 2025 की रिकॉर्डिंग भी कंप्लीट दी हुई है, तो 26 का बैच भी पूरा मिला हुआ है रिकॉर्डिंग का। हमारे अभी तक जितने बैचेस हुए उनका एक्सेस भी आपको मिल रहा होगा। इसके बाद जो बैच स्टार्ट होगा आपको उसका एक्सेस भी मिल रहा होगा, तो आपको अलग से कोई पैसे नहीं देने। कौन सा इदारा इतनी हेल्प करता है भाई, यहाँ पे 10,000 रुपए डिस्काउंट लगा के आपको रिकॉर्डेड क्लासेस सिर्फ मिल रही होती है, यहाँ पे लाइव क्लासेस आपको मिल रही हैं। तो भैया आपको रिकॉर्डिंग आप लेना चाहते हो, रिकॉर्डिंग से आप कवर कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद फिर उसके टेस्ट दो। फिर सिमिलरिटी जैसे वेक्टर है, सेकंड ईयर का टॉपिक है। इसके अलावा फिर आपके पास ट्रिगोनोमेट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनईडी के लिए। मगर अगर आप जैसे पहले सेकंड ईयर के टॉपिक्स कवर कर रहे हो, तो फिर आप जैसे फंक्शंस और लिमिट्स पे चले गए। हमारा जो भी न्यू बैच स्टार्ट हुआ है कल से, उसके अंदर मैंने पहले फंक्शंस और लिमिट्स को स्टार्ट किया है, तो पहले आप सेकंड ईयर के अंदर वो कवर अप करो। उसके बाद फिर क्या करो, उसके बाद फिर पर्टिकुलरली आप रिकॉर्डिंग से लेना चाहते हो, आपको 2025 की मेरी रिकॉर्डिंग भी गिवन है, 2026 का जो हमारा बैच है उसमें प्रोफेसर आफ्ताब की सारी रिकॉर्डिंग्स गिवन है, उसके अलावा मेरी सारी रिकॉर्डिंग गिवन है, वो भी आपको गिवन होगी। फिर आप अगर लेट सपोज, मैं इसको छोड़ रहा हूं, ये आपके फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स हैं, आप पहले अगर लेट सपोज कवर करना चाहते हो सेकंड ईयर के ना, तो आप यहां पे गए, यहां पे जाने के बाद आपके पास एनालिटिकल ज्योमेट्री आ गई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गई, सेकंड ईयर का टॉपिक है, पहले इसको कवर कर लो। कॉनिक सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले इसको कवर कर लो, कम से कम 2 से 3 दिन लगेंगे। फिर वेक्टर्स का टॉपिक है, वेक्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, वेक्टर्स यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको कवर अप करो। तो भाई पहले सेकंड ईयर के टॉपिक्स कर लो। सेकंड ईयर में क्या क्या आता है, फंक्शंस एंड लिमिट्स है, एनालिटिकल ज्योमेट्री है जिसको स्ट्रेट लाइन जनरल इक्वेशन स्ट्रेट लाइन कहा जाता है, फिर डेरिवेटिव्स आ रहा है आपके पास, फिर आपके पास आ रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव के साथ ही आ गया, फिर इंटीग्रेशन है, फिर आपके पास कॉनिक सेक्शन आ रहा है जिसमें सर्कल्स है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, एलिप्स है, देन फिर वेक्टर्स आने। तो पहले सेकंड ईयर के टॉपिक्स कवर कर लो, फिर फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स पे चले जाओ। तो फर्स्ट ईयर के अंदर भी सेम स्ट्रेटेजी, इसको आप बाद में अपने पास सेव कर लीजिएगा। फर्स्ट ईयर के अंदर पहले ट्रिगोनोमेट्री कवर करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में पहले फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री कर लिया, फिर आपने ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज कर लिया, फिर आपने सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स कर लिया, फिर आपने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस कर लिया, फिर आपने ग्राफ का टॉपिक कर लिया। तो भाई साथ-साथ इनके टेस्टों को अटेम्प्ट करना है, टेस्ट देना बहुत जरूरी है। देखो भैया YouTube में और यहाँ पे डिफरेंस ये है कि आपको प्रॉपर टेस्ट मिलने हैं। 2024-25 के टेस्ट भी मिलेंगे, 25-26 के सारे टेस्ट भी मिलेंगे, ग्रैंड टेस्ट लास्ट ईयर के भी दे सकते हो, लास्ट ईयर के ग्रैंड टेस्ट भी दे सकते हो भाई, इस साल के ग्रैंड टेस्ट भी दे सकते हो। ऑथेंटिक पेपर सारे, क्योंकि बेटा जितने हमारे टेस्ट होते हैं ना उनमें सारे के सारे ऑथेंटिक पेपर्स होते हैं एनईडी के, और सारे के सारे टेस्ट एनईडी के पेपर्स पे बनते हैं। तो अगर आपने टेस्टों को अच्छे से दे दिया, आप वैसे एनईडी में पोजीशन ले लोगे। एक हैक बता रहा हूं आपको, ये सेम इस तरीके से मैथ्स को आपने लेकर चलना है, सही है ना, या आपने सेम मैथ्स को लेकर चलना है, इसको बाद में नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा, इसी तरीके से फिजिक्स में आए। अब फिजिक्स के अंदर जैसे कि लेट्स सपोज पहला टॉपिक है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर्स एंड वेक्टर्स बहुत बड़ा टॉपिक है मुझे पता है, मगर चूंकि फर्स्ट ईयर का है तो अगर आप पहले इसको नहीं करना चाह रहे तो फिर आप पहले सेकंड ईयर के टॉपिक को कर लो। जैसे कि भाई सेकंड ईयर का पहला टॉपिक आपके पास है, लेट्स सपोज आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपके पास जो टॉपिक आ रहा है सेकंड ईयर के आ रहे हैं, तो आप पहले सेकंड ईयर के टॉपिक्स को कवर करोगे, उससे फायदा आपको ये मिलेगा, आपकी एफएससी की तैयारी, इंटरमीडिएट की तैयारी वैसी कवर अप हो रही है। भाई इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लो, मैं अगेन बता रहा हूं, कोई दोस्त है उसको बताओ ये बात। तो आप सिंपल तरीके से आपने क्या करना है, आप पर्टिकुलरली यहां पर गए, आप पर्टिकुलरली यहां पर गए, सही है, यहां पर गए आप अपने आपके पास पोर्टल के ऊपर गए, फिजिक्स के सेक्शन के अंदर गए। आप अगर फिजिक्स के सेक्शन के अंदर पहले ओल्ड कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग वन शॉट भी अवेलेबल होगी, और आपके पास सर बिलाल की कंप्लीट रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। तो आप यहां पर गए प्रोफेसर बिलाल के ऊपर, आपने पहले कहा कि सर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहले कवर करना चाह रहा हूं, तो भैया आप लेट सपोज सेकंड ईयर की रिकॉर्डिंग्स के अंदर गए, लास्ट ईयर की, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को इजीली कवर अप कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। वीडियो लेक्चर्स हो, पीडीएफ नोट्स सब अवेलेबल है।
आप इसको वन शॉट पे करना चाहते हो, वन शॉट की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी। तो वन शॉट के लिए क्या करोगे भाई, वन शॉट के लिए आपके पास ये जो NAD KU वाला था उसकी रिकॉर्डिंग हमने आपको दी हुई है। तो आप सिंपल तरीके से यहाँ पर गए कि आप जल्दी अगर कवर करना जैसे चाह रहे हो तो आप यहाँ पर गए इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर, तो ये वन शॉट पे गिवन है। यहाँ पे क्या गिवन है, वन शॉट पे गिवन है। एक ही लेक्चर के अंदर पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक समझाया हुआ होगा, तो ये वन शॉट के ऊपर गिवन है। आप डिटेल पढ़ना चाहते हो, डिटेल भी आपको गिवन है। इसके अलावा आप फिजिक्स के ऊपर गए, आपने बोला कि सर मुझे इस साल की रिकॉर्डिंग देखनी है, तो भाई आपके पास पुराने तमाम बैजेस का एक्सेस भी अवेलेबल है और साथ साथ जो आपका बैज है उसका एक्सेस भी अवेलेबल होगा, उसके बाद वाले बैजेस का एक्सेस भी अवेलेबल होगा। तो भाई कौन सा इदारा आपको इतनी कम फीस में सारी फैसिलिटीज देगा। तो आप बैच 1.0 के अंदर गए, प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड। बेटा प्रोफेसर रोनाल्ड या प्रोफेसर बिलाल ये वो लोग हैं जब किसी इदारे में पढ़ाते हैं वहां पे सिर्फ एप्टीट्यूड की फीस 70,000 रुपए होती है। आपको कोई दोस्त पढ़ रहा होगा इनसे किसी महंगे और बेकार इदारे में, पूछिएगा कितनी महंगी फीस देके बैठे हुए हैं। हमारे पास आप एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के टॉप टीचर तालीम हासिल करते हैं। तो भाई प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड इनका नाम है भाई, पाकिस्तान के बेहतरीन फिजिक्स के असतज़ा के अंदर आते हैं और इनका और ही अलग है मेरा बेटा। बेहतरीन तरीके से आपको प्रॉपर्ली स्मार्ट बोर्ड पे क्लासेस आपकी मिल रही हैं, प्रॉपर स्मार्ट बोर्ड के ऊपर आपकी क्लासेस क्या हो रही हैं, कंडक्ट हो रही हैं, कवर अप हो रही हैं प्रोफेसर रोनाल्ड की। सही है भाई, तो आप इनसे कवर करना चाहते हो, इनसे कवर अप कर सकते हो। सही है भाई, आप कहते हो नहीं सर मुझे सर बिलाल पसंद है, आप सर बिलाल के उसके ऊपर चले गए, सर बिलाल के उसके ऊपर जाने के बाद यहाँ से कवर अप कर लो, कोई मसला नहीं है। सही है ना भाई, सर बिलाल ने वैसे यहाँ पे वन शॉट पे पढ़ाया हुआ है, तो सर बिलाल ने वन शॉट पे पढ़ाया हुआ है, इसके ऊपर गए, आपने इनकी रिकॉर्डिंग लेनी है, इनकी रिकॉर्डिंग आप ले सकते हो, कोई मसला नहीं है सर बिलाल जिया की। तो आपको ये भी गिवन है भैया, आपको ये भी गिवन है प्रॉपर सर बिलाल जिया की, उसके ऊपर आप कवर कर सकते हो। इसके बाद जब आपने रिकॉर्डिंग ले ली या आपने लाइव क्लास, देखो लाइव क्लास में कंप्लीट कोर्स कवर होगा। रिकॉर्डिंग वाली चीज में उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जल्दी कोर्स कवर करना चाह रहे हैं, वो चाहते हैं कि रिकॉर्डिंग भी उनको मिल जाए। आपने रिकॉर्डिंग ले ली, आपने लाइव क्लास ले ली, लाइव क्लास पे भी कोर्स कवर अप होगा आपका। सही है, आप फोल्डर्स के अंदर गए, अब आप टेस्टिंग के ऊपर चले गए। आपके पास ये सारे फोल्डर्स नहीं होंगे, आपके पास खाली आपका स्पेशलाइज्ड होगा। आप 2024-25 के ऊपर गए, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट 2024-25, यहाँ पे आप फिजिक्स के ऊपर गए, फिजिक्स में जाने के बाद क्लास 12 के ऊपर गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक का टेस्ट गिवन है भैया। इस टेस्ट को परफॉर्म करना है, परफॉर्म करने के बाद इसका वीडियो सोल्यूशन भी गिवन होगा आपके पास। सही है भाई, इसका वीडियो सोल्यूशन भी होगा। आप इसी तरीके से गए, आपने बोला कि भाई मुझे इस साल के टेस्ट भी देने हैं, इस साल के 2025-24 पे गए, आपके पास फुल लेंथ पेपर्स भी सारे गिवन है, आपके पास ग्रैंड टेस्ट भी गिवन है जीटीएस के फिजिक्स के। सही है भाई, तो आपके पास फिजिक्स के ग्रैंड टेस्ट देना चाहते हो, ग्रैंड टेस्ट दे सकते हो, क्लास 12 का ग्रैंड टेस्ट, आपका फायदा ही फायदा है भैया। आपने बोला कि भाई मुझे साथ साथ पहले वाई वीकली टेस्ट देने हैं, फिर जब कोर्स कवर हो जाएगा फिर जीटीज और फिर एफएलपीज दूंगा, आप वो भी कर सकते हो। आपको हर चीज के अंदर हम लोगों ने फैसिलिटी दी हुई है भाई। आप अगर लास्ट ईयर के फुल लेंथ पेपर्स देखना चाहोगे तो लास्ट ईयर के एनईडी के सारे फुल लेंथ पेपर, ऑथेंटिक पेपर्स जो है ना वो सारे के सारे यहाँ पे गिवन होंगे आपके पास। एनईडी का पहला एफएलपी, एनईडी का दूसरा एफएलपी, एनईडी का तीसरा एफएलपी। तो भाई आप अपनी तैयारी को करने के लिए मल्टीपल टाइम्स पेपर को दे भी सकते हो और ये चेक भी कर सकते हो कि आपकी तैयारी कहां पे स्टैंड करते हो आप। इन सबका सॉल्यूशन भी साथ ही मौजूद होगा, तो आपको फायदा ही फायदा है। इसके अलावा जैसे कि भाई आप यहां पर गए, आपने पर्टिकुलरली फिजिक्स के आप 2025-26 के ऊपर आप गए, 2025-26 के ऊपर यानी कि जो इस साल के बैचेस हैं उनके तमाम के तमाम बाई वीकली टेस्ट भी गिवन है। तो आप फिजिक्स के सेक्शन में गए, फिजिक्स के सेक्शन के अंदर जाके आपने उनके टेस्टों को अटेम्प्ट कर लिया। इसका सिलेबस गिवन होगा कि भाई इस टेस्ट में क्या क्या चीजें आएंगी और उस टेस्ट के अंदर उसका वीडियो सोल्यूशन भी आपके पास पूरा गिवन है। भाई वीडियो सोल्यूशन भी गिवन है, ऐसा नहीं है, वीडियो सोल्यूशन भी पूरा का पूरा गिवन है कि भाई आप अगर मैथ्स का दे रहे हो, फिजिक्स का दे रहे हो, केमिस्ट्री का दे रहे हो तो आप उसको भी देख सकते हो। तो ये आपको फायदा मिलता है बैचेस के अंदर। तो भाई सेम काम आपने करना है फिजिक्स के लिए, आपने क्या करना है, सेम काम करना है फिजिक्स के लिए कि आप पर्टिकुलरली, अच्छा अगर कोई बच्चा कहता है कि सर मैं रिकॉर्डिंग से कवर कर रहा हूं तो सर अगर मुझे कहीं पे कोई क्वेश्चन में फंस जाऊं तो भाई आपको लाइव क्लासेस भी मिलनी है, आप लाइव क्लासेस के अंदर भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। जो भी आपके पास यहाँ पे स्पेशलाइज्ड चैट का ऑप्शन होता है भाई, कोई भी आपका प्रॉब्लम है, कोई आपका मसला है, आप पर्टिकुलरली यहाँ पे चैट के ऑप्शन के ऊपर भी अपना पर्टिकुलरली क्वेश्चन पूछ सकते हो। भाई व्हाट्सएप चैट भी आपको मिलती है, आपको स्पेशलाइज हमारे पोर्टल्स के ऊपर, एलएमएस के ऊपर भी चैट के ऑप्शन मिलते हैं। इसके अलावा एक यहाँ पे ऑप्शन है सब्जेक्ट डाउट का, जिसकी तारीफ हमारे तमाम बच्चे करते हैं, जिसकी तारीफ हमारे तमाम के तमाम जो टॉपर्स हैं वो करते हैं। पाकिस्तान का सबसे मुश्किल टेस्ट होता है नस्ट। अभी नस्ट के अंदर जितनी पोजीशन आई है पूरे पाकिस्तान से 50,000 बच्चा अप्लाई करता है, सारी हमारे पास से आई। उन सबकी अगर टॉपर्स की आपने पॉडकास्ट सुनी, उसमें क्या था, उसमें यही तो बात थी कि भाई हमने ये डाउट फीचर बड़ा काम का है, इस डाउट फीचर को यूटिलाइज कैसे करना है मैं वो आपको दिखाता हूँ। लेट सपोज मैं सबसे पहले यहाँ पे कोई आपको एक ऐसा डाउट दिखाता हूँ जो आज का ना हो पहले का हो। अब देखो जैसे कि एक बच्चा है, उसने यहाँ पे सैयद शहीर रजा, इन्होंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डाउट पूछा और ये डाउट है केमिस्ट्री के सब्जेक्ट का। सर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बी नहीं होगा। अब देखो उसने यहाँ पे अपनी
इमेज भी डाल सकता है, वीडियो भी डाल सकता है, अपनी बात रिकॉर्ड करके भी डाल सकता है। उसके बाद मिस हाजरा जो कि हमारी केमिस्ट्री की डाउट टीचर है, भाई आपको हमारे बैचेस के अंदर डाउट टीचर्स अलग मिलते हैं। अच्छा, एक फीचर जो और आपको बैचेस में मिलता है वो होता है लाइव डाउट क्लासेस का, यानी कि आपकी लाइव क्लासेस अलग होती हैं और हर सब्जेक्ट की लाइव डाउट क्लास आपके अलग होती है। आपको लग रहा होगा सर इतनी फैसिलिटीज आप लोग दे रहे हैं, सर क्या कर रहे हैं सर इतनी कम फीस के ऊपर, तो भैया ये भी आपको फीचर मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह उज़्ज़वजल। दैट्स द रीजन पाकिस्तान का बच्चा हमारे पास आता है। भाई ये थोड़ी मजाक है कि 15,000 रुपए 10,000 रुपए ऊपर हम आपको डिस्काउंटेड फीस ऑफर लगा के सिर्फ रिकॉर्डेड क्लासेस दें, तो यहाँ पे लाइव डाउट क्लासेस भी आपकी होती हैं। और हमारे पास जो डाउट टीचर्स की टीम है वो अलग है टोटली, जहां पे मिस हाजरा जैसे केमिस्ट्री की डाउट टीचर है, इन्होंने आपको पर्टिकुलरली यहाँ पे मिस हाजरा ने पूरी की पूरी 1 मिनट की 2 मिनट की डिटेल के अंदर अपनी जो है ना वॉइस के ऊपर उनको डाउट समझाया कि भाई इस डाउट का क्या मतलब है। अच्छा, इसके अंदर दूसरे बच्चे भी जो है ना अपना इनपुट दे सकते हैं। लेट सपोज सैयद शहीद रजा के जो बैच के स्टूडेंट्स होंगे, जैसे बैच 3.0 के हैं, इस बैच का कोई और बच्चा है, अगर वो हेल्प करना चाहता है वो भी बच्चा इसमें हेल्प कर सकता है। यानी कि इसके अंदर ये जो सब्जेक्ट डाउट का हमारा फीचर है बहुत अच्छा फीचर है, हम इसको बड़ा रिकमेंड करते हैं भाई। जैसे कि भाई दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन के हमारे पास इंक्लूडेड है। हमजा कासिम ने क्वेश्चन पूछा तो भाई मोहम्मद मतीन रजा ने उसका आंसर दे दिया, ये पर्टिकुलरली बैच का बच्चा है, ये डाउट टीचर नहीं है, सही है। अब्दुल वासे ने, फिर उसका एक और बच्चे ने आंसर किया कि यस इट्स इंक्लूडेड। तो आपको जो सब्जेक्ट डाउट का फीचर होता है ना, यहाँ पे अपने क्लास फेलोज का चैट कर सकते हो, उनसे अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एडमिन टीम की कोशिश होती है इसके ऊपर बेस्ट से बेस्ट आपको प्रोवाइड कर सके। हमारी जो बैक साइड पर आईटी की टीम है वो इसके ऊपर बहुत सारे फीचर्स लेकर आ रही होती है। एक बहुत और इंपॉर्टेंट फीचर है जो आप लोगों को मिलेगा हमारे इस न्यू बैच के अंदर, जो बच्चे भी ज्वाइन कर रहे होंगे, तो वो फीचर होगा टीपीक्यूटीपीटीज का। डायरेक्टली आपके पास क्वेश्चन का सोल्यूशन वाली चीज भी हम आपको भी दे रहे होंगे, सही है ना। वो भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीटेड हुआ है। तो खैर, बताने का मकसद क्या है कि भाई हर तरीके से आपको फायदा ही फायदा है। तो भाई आपने इस तरीके से स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। आप इस टेबल को अपने पास उतार लीजिएगा। भाई मोशन एंड फोर्स जैसे फर्स्ट ईयर का आ रहा है, आप पहले फर्स्ट ईयर जो बच्चे गैप ईयर वाले हो, पहले अगर मोशन एंड फोर्स जैसे करना चाह रहे हैं, फिर मोशन इन 2 डायमेंशन आ रहा है, फिर ग्रेविटेशन आ रहा है, वर्क पावर एनर्जी, चूंकि बड़ा टॉपिक होता है उसके अंदर आपको 4 दिन का आप टाइम ले लीजिए उसके अंदर। फिर आप पर्टिकुलरली नेचर ऑफ लाइट को टाइम दे दीजिए। फिर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आपके पास बड़ा टॉपिक है, 2 दिन का टाइम आ रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक आपके पास 2 दिन में आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का टॉपिक आ रहा है। एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स आ रहा है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा आ रहा है। न्यूक्लियर रिएक्शंस आ रहा है। न्यूक्लियर रेडिएशंस आ रहा है, सॉरी, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकंड ईयर फिजिक्स का पहला चैप्टर ही होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। मेजरमेंट्स आ गया, ऑस्किलेशंस आ गया, देन आपके पास इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, सही है ना भाई। तो आपने फिजिक्स के अंदर भी पहले सेकंड ईयर के टॉपिक्स अगर कवर कर लोगे तो उससे फायदा आपको ये मिलेगा कि मेरा बच्चा आपकी उसके अंदर जो एफएससी की तैयारी होगी वो भी पहले कवर हुई होगी। और जो बच्चे गैप ईयर वाले हैं वो पहले फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों को साथ लेके चल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो भाई लाइव क्लासेस में भी कवर कर सकते हो, 2024 बैचेस की रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, और 2026 के हमारे जितने बैचेस थे उनकी रिकॉर्डिंग भी आपके पास अवेलेबल है। और हर सब्जेक्ट में मल्टीपल प्रोफेसर्स की रिकॉर्डिंग है। मेरी लास्ट ईयर की रिकॉर्डिंग भी होगी, मेरी इस साल की रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। प्रोफेसर आफ्ताब की तो इस साल की से उन्होंने ज्वाइन किया था, तो ऑब्वियसली इस साल की तमाम रिकॉर्डिंग उनकी आपके पास हर चैप्टर की अवेलेबल होगी। फिर आता है केमिस्ट्री। तो भाई केमिस्ट्री में भी सेम कॉन्सेप्ट है कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो पहला चैप्टर होता है, फिर गैसेस आ गया, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर आ गया, फिर केमिकल बॉन्डिंग आ गया, थर्मोकेमिस्ट्री आ गया। तो आप पहले अगर सेकंड ईयर के टॉपिक्स कवर कर लोगे, जो सेकंड ईयर के चैप्टर्स हैं, उससे फायदा क्या होगा, एफएससी की तैयारी भी होगी। फिर केमिकल इक्विलिब्रियम आ गया, फिर सॉल्यूशंस आ गया, फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ गया, फिर अल्फाबेटिक हाइड्रोकार्बन आ गया, फिर अल्काइल हाइड्राइड्स, और आपके पास अल्कीन अल्काइन वाली वो कहानी आ गई पूरी की पूरी। कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। अगर मैं मैथ्स का टीचर नहीं होता, मैं केमिस्ट्री का जरूर होता, आई लव केमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ गया, देन बायोकेमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एनईटी के अंदर, पहले बता रहा हूं, सही है ना भाई। रिएक्शन काइनेटिक्स आ गया, फंडामेंटल एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, फंडामेंटल एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, 2 दिन का टाइम इसको दे दो। फिर सॉलिड एंड लिक्विड हो गया, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी हो गया, अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर हो गया, देन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हो गया। अच्छा, एनईटी के टेस्ट में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट भी आता है। जैसे मैंने आपसे कहा कंप्यूटराइज्ड टेस्ट होगा, तो कोई नहीं कह सकता, कोई अगर आपको गलत गाइड कर रहा है कि भाई ये टॉपिक्स कवर कर लो, वो झूठ बोल रहा है। मैं आपको ओपनली कह रहा हूं, देखो एनईडी मेरा अपना घर है, मैं नहीं चाहूंगा कि आपका एनईडी में एडमिशन ना हो, मैं चाहूंगा कि आपका एनईडी में एडमिशन हो, ऑब्वियसली सही सी बात है ना मेरा बेटा। तो मेरा बच्चा, मेरी बात मान लो, कंप्यूटराइज्ड टेस्ट है, कहीं से कुछ भी आ सकते हैं, तो तैयारी पूरी करनी। अब जैसे कि आपने लेट सपोज पहले सेकंड ईयर का टॉपिक्स आपके पास कोई भी आ रहा है, अल्काइल हैलाइड, अगर आपने पहले इसको कवर किया तो आपने करना क्या है, आप सिंपल तरीके से पोर्टल के ऊपर गए, अगेन फोल्डर्स के ऊपर गए, केमिस्ट्री के सेक्शन के ऊपर गए। तो भाई केमिस्ट्री के सेक्शन के ऊपर फायदा क्या है, लास्ट ईयर की रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है। प्रोफेसर साद वक्कार, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट, मैं कहूंगा कि पाकिस्तान के बेहतरीन केमिस्ट्री के टीचर, आपको उनकी कंप्लीट रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। तो भाई सर साद वक्कार की आपके पास कंप्लीट रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। अच्छा, आप क्रैश पे करना चाहते हो, आपको क्रैश क्लासेस भी उसकी दिख जाएंगी। अब जैसे कि पहले आप सेकंड ईयर की करना चाह रहे हो, तो आपका वीडियो लेक्चर इनका गिवन है, कंप्लीट वीडियो लेक्चर आपके पास इनका गिवन होगा। इसमें बहुत डिटेल में उन्होंने एक चीज आपकी समझाई भी, आप इसको कवर अप करो, कोई मसले की बात नहीं मेरा
बच्चा। आप कहते हो कि नहीं सर मैं तो इस साल की रिकॉर्डिंग अगर लेना चाहता हूं, तो आप इस साल की रिकॉर्डिंग भी लोगे, इस साल की लाइव क्लासेस भी लोगे। तो इस साल के ऊपर क्या है, मल्टीपल एक्सपर्ट प्रोफेसर्स। तो भाई आप बैच 1.0 के ऊपर गए, प्रोफेसर शहरियार को हम लोगों ने अपनी टीम का हिस्सा बनाया। मैं कहूंगा पाकिस्तान के अंदर बहुत मैंने कम टीचर इतने मेहनती देखे। अगर मेरी बात सुन रहे हैं प्रोफेसर शहरियार, ही इज अ वंडरफुल टीचर। और ये जब किसी इदारे में पढ़ाते हैं तो वहां पे सिर्फ जो बच्चा क्लास में जाके बैठता है ना, तो 80,000 रुपए एप्टीट्यूड की फीस चल रही है उस इदारे के अंदर। तो भाई आप इनके लेना चाहते हो अल्कायल हैलाइड के, ये देखो भाई अल्कायल हैलाइड के पूरे लेक्चर गिवन है, पूरे के पूरे। और ये स्मार्ट बोर्ड के लेक्चर्स हैं, स्मार्ट बोर्ड के ऊपर प्रोफेसर ने एक एक चीज पढ़ाई हुई है। तो भाई ये फीचर आपको मिलते हैं, ये शशके कहाँ मिलेंगे भाई, ये शशके कोई इदारा ऑफर नहीं करता, सही है ना। आप बोलते हो नहीं सर मुझे साद वकार की अच्छी लग रही है, प्रोफेसर साद साहब की, प्रोफेसर साद वकार की आपको मिलेगी बिल्कुल अलग बात है। प्रोफेसर साद वकार की आपको ये पूरी की पूरी मिल जाएगी भाई। आप एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स हो गया, पीरियोडिक सॉल्यूशंस हो गया, आपको पूरी की पूरी उनकी मिल जाएगी। आप उनको कवर करना चाहते हो, प्रोफेसर साद साहब की आपको कंप्लीट रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आप इनकी लेना चाहते हो, आपको इनकी कंप्लीट रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी भैया। आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है, एक एक चीज आपकी कवर करवाई जा रही होती है। अगेन जो भी क्लास लोगे, देखो जो भी क्लास लोगे उसके टेस्ट लाजमी तौर पे देने हैं। टेस्ट के लिए क्या करोगे मेरा बेटा, सिंपल तरीके से अगेन एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के ऊपर आए, केमिस्ट्री के सेक्शन के ऊपर गए, क्लास 11 क्लास 12 के तमाम चैप्टर वाइज टेस्ट गिवन है, तमाम के तमाम टेस्ट गिवन है विद वीडियो सोल्यूशन। अगर आप कहते हो नहीं सर मुझे इस साल के टेस्ट चाहिए, इस साल के टेस्टों के लिए 2025-26 के ऊपर जाओगे, बाई वीकली टेस्ट भी सारे के सारे गिवन है। और बाई वीकली टेस्ट जो भी गिवन है ना, उसका सिलेबस आपको यहां से मिल जाएगा कि भाई इस टेस्ट में क्या क्या चीजें पूछी गई थी, और आपके पास उसका वीडियो सोल्यूशन भी गिवन है भाई, उसका वीडियो सोल्यूशन भी गिवन है, सही है ना भाई। और फुल लेंथ पेपर देना चाहते हो, फुल लेंथ पेपर आप ले सकते हो भैया, सही है ना भाई। तो आप उसके ग्रैंड टेस्ट, जैसे कि मैं यहां पे गया, मैं यहां पर गया और ग्रैंड टेस्ट के ऊपर गया। अगर मुझे मैं यहां पे बल्कि आपको दिखाता हूं, बाई वीकली टेस्ट के ऊपर मैं गया, लेट सपोज मैं यहां पर गया, तो भाई मुझे इसके पर्टिकुलरली टेस्ट का पीडीएफ चाहिए, टेस्ट का पीडीएफ भी मुझे मिल जाएगा कि इस टेस्ट में क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। वीडियो सोल्यूशन चाहिए, मुझे वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। केमिस्ट्री का वीडियो सोल्यूशन क्या है, लेट सपोज भाई। तो हमारे जो डाउट टीचर होते हैं हर सब्जेक्ट में, फिर एक तीसरा टीचर होता है जिनका काम होता है जो भी टेस्ट क्रिएट हुआ है उसका वीडियो सोल्यूशन सॉल्व करवाना, उसका एक एक चीज बताना कि उस टेस्ट में क्या क्वेश्चन थे क्या नहीं थे। तो ये फीचर भी आपको बैजेस के अंदर मिलता है। अच्छा, जो बच्चे कंप्यूटर बैकग्राउंड के हैं भाई, सिमिलरली मैं कंप्यूटर वालों का भी जिक्र कर दूंगा, भाई कंप्यूटर वाले नाराज ना हो जाए, मेरे मासूम से बच्चे हैं कंप्यूटर वाले। तो कंप्यूटर के अंदर भी आपको हर सब्जेक्ट में 2 प्रोफेसर मिलेंगे। तो अगर आप लास्ट ईयर की कंप्यूटर की रिकॉर्डिंग लेना चाहते हो, तो लास्ट ईयर की कंप्यूटर की रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी प्रोफेसर ताहिर की। प्रोफेसर ताहिर आज से 8 साल कबल जब मैं पढ़ाता था, पढ़ाता तो खैर अभी भी, तो मेरे स्टूडेंट भी थे और आज बहुत अच्छे कंप्यूटर के टीचर हैं। ये एनईडी के CIS ग्रेजुएट हैं भाई, एनईडी के कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट हैं, और मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर ये पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये ऑल्दो जॉब भी कर रहे होते हैं, बट मैंने इनको रिक्वेस्ट करी हुई है तो मेरे लिए पढ़ाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत अच्छा बच्चा है भाई, मैं उसको पर्सनली जानता हूँ, बच्चा तो नहीं है, प्रोफेसर है आप लोगों के लिए भाई। तो ही इज़ अ वेरी नाइस गाय। आप लोगों की प्रॉपर एक एक चीज़ कंप्यूटर के अंदर कवर अप करवाएंगे। तो आप पहले सेकंड ईयर कंप्यूटर कवर अप पढ़ना चाहते हो, आप कर सकते हो, उनकी लास्ट ईयर की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। तो लास्ट ईयर की रिकॉर्डिंग के अंदर भी उन्होंने एक एक चीज़ कवर अप करवाई हुई है। बट आप कहते हो कि सर हमें तो इस साल की स्मार्ट बोर्ड वाली क्लासेस चाहिए, तो वो भी मिल जाएंगी भाई, कोई मसला नहीं है भैया, कोई इशू नहीं है। आप बैच 1.0 के ऊपर जाओ, इस साल की रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। इन्होंने रिवीजन क्लासेस भी देते हैं भाई, ये बहुत टीचर है, रिवीजन क्लासेस भी ऑफर करते हैं, और यहाँ से बैठ के ये स्मार्ट बोर्ड के ऊपर भी क्लासेस आपकी पूरी कंडक्ट करते हैं। बच्चा बड़ा पसंद करते हैं। और जो बच्चे कंप्यूटर बैकग्राउंड के हैं उनके लिए एक सरप्राइज है, बहुत जल्द एक सरप्राइज आपको मिलने वाला है। आपको एनईडी के राउंड 1 से पहले पाकिस्तान के एक और बड़े बेहतरीन कंप्यूटर के टीचर हमारा हिस्सा बन चुके हैं इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल, वो हमारे इदारे के अंदर वो भी आपको पढ़ा रहे होंगे, सही है ना। तो यह हम आपको इतनी, देखो हम इस कौम के बच्चों जितने पैसे लेते हैं उससे डबल इस कौम के बच्चों पर लगाते हैं। आप कभी जो है ना उन इदारों से पूछिएगा, 17,000 रुपये लेते हैं कि भाई इतने पैसे लेने के बाद भी अगर मुझे ऐसे टीचर्स दिए हुए हैं जो मेरे पास अक्सर बच्चे बताते हैं सर ये क्वेश्चन आपने अपनी वीडियो में करवाया था, सेम क्वेश्चन हमें हमारी जो है ना ये इदारे वाले करवा रहे हैं। कभी नोट करिएगा, कोई टीचर अगर आपको आपके किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हो ना, तो उनके उस चैप्टर के क्वेश्चन मेरे यूट्यूब पे क्वेश्चन देखिएगा सेम होंगे। क्यों? वो मेरे ही वीडियो से बैठ के आपको पढ़ा रहे होंगे 90%। बहुत सारे अच्छे टीचर्स भी होते हैं, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ बहुत सारे टीचर्स की, बट द इशू इज दैट जो है कॉमन है भाई, कॉमन है। अच्छा, ये आपने कर लिया, फिर आएंगे हम इंग्लिश के ऊपर। अब इंग्लिश की स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए भाई, इसी तरीके से आपकी इंग्लिश की स्ट्रेटेजी बनेगी मेरा बेटा। तो वो बच्चे जो इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, देखो एनईडी के अंदर जो वोकैब्स आती है ना वो इतनी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि 25 नंबर का पेपर है, तो आप इतनी ज्यादा वोकैब्स याद नहीं कर सकते जिस तरह IB में करते हैं। तो एनईडी के वोकैब्स के लिए क्या करना है, तो भाई एनईडी के पास्ट पेपर की वोकैब्स हम आपको अलग से प्रोवाइड करते हैं, वो आपने कवर अप करनी है। एनईडी के जो पास्ट पेपर्स की वोकैब्स हैं उनको आप लाजमी तौर पर कवर करो। जितने पास्ट पेपर्स की वोकैब है, ये पास्ट पेपर्स की वोकैब आपको कहां पे मिलेंगी, आपको पास्ट पेपर्स की वोकैब मिलेंगी एनईडी की हमारी लास्ट ईयर की जो स्पेशलाइज्ड मैराथन जो हमने सिर्फ बैच के बच्चों को दी हुई है, वहां से मिल जाएंगी। इसके अलावा एनईडी के जो लास्ट ईयर के FLPs थे उसमें जो इंग्लिश के अंदर वोकैब्स आई हुई हैं वो आप लोग कवर होगे। इसके अलावा प्रोफेसर एहतशाम, भाई बादशाह आदमी है प्रोफेसर एहतशाम, इतनी मेहनत करते हैं बता नहीं सकता आपको। तो प्रोफेसर एहतशाम की जो वोकैब्स आपको कवर करवाएंगे मोर देन इनफ है। इसके बाद फिर ग्रामर की बेसिक्स आपने कवर कर ली। अब देखो वोकैब्स एक समंदर है, वोकैब्स जो है एक समंदर है, उसमें कितने डूबते रहोगे, गोते लगाते रहोगे। तो आपने
ग्रामर्स को स्ट्रॉन्ग करना है, फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं एनईडी के अंदर, फिर सेंटेंस कंप्लीटेशन आती है, फिर एनालॉजीज होती हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, प्रोनाउंस है, मॉडिफायर है, पैरेललिज्म है, ऑड्स एंड एंड्स आ रहे हैं, कंपैरिजंस आ रहे हैं। तो ये आपने लाजमी तौर पे करना है, सही है ना। अच्छा, अक्सर बच्चे इंग्लिश के अंदर बहुत सारे नंबर गवा देते हैं अपने एनईडी के अंदर, तो भाई इंग्लिश को आप साथ साथ टाइम दोगे, इंग्लिश की सारी लाइव क्लासेस लोगे, उसके बाद आप एनईडी के लास्ट ईयर के टेस्टों को अटेम्प्ट करोगे, मॉक टेस्टों को अटेम्प्ट करोगे। ये आपने लाजमी काम करना है मेरा बेटा। देखो ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि पोर्टल का इस्तेमाल कैसे करना है, तो जब बैच में भी आओगे तो ये वाली चीज लाजमी तौर पर करिएगा। लास्ट ईयर की सारी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, लास्ट ईयर की प्रॉपर रिकॉर्डिंग भी आपके पास आ जाएगी, सही है। इसके अलावा इस साल के तमाम बैचेस की रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी, टॉपिकल वाइज टीपीपीज भी यहाँ पे सारे के सारे गिवन है भाई, इनको लाजमी तौर पे कवर करोगे। उसके बाद आपको मैं बताता हूँ एनईडी की इंग्लिश के लिए करना क्या है। आप गाइडेंस सेक्शन आप गाइडेंस सेक्शन इसके अंदर आए, आप एग्जामिनेशन 2024-25 के अंदर आए, इसके बाद आप इंग्लिश के अंदर गए, इंग्लिश के अंदर आपके पास सारे इंग्लिश के टेस्ट अवेलेबल हैं, इनको लाजमी तौर पर दोगे, सही है। इसके बाद फिर क्या करोगे, फुल लेंथ पेपर के ऊपर आए तो एनईडी के जितने पेपर्स अवेलेबल हैं इन सबको अटेम्प्ट करोगे, सही है। एनईडी के देखो ये एनईडी के 3 एफएलपीज गिवन है। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास कंप्यूटर के अंदर भी इंग्लिश का पोर्शन होगा, इनके भी 3 अपने एफएलपीज को अटेम्प्ट करना है। ये करना बहुत जरूरी है मेरा बेटा, ये करना बहुत जरूरी है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हमारी बात मानोगे बेटा 100% स्कोर गारंटी देता हूँ, पोजीशन लेकर आओगे, सही है ना बच्चा। तो ये वाली चीज करनी है, तो ये आपकी स्ट्रेटेजी। अच्छा, जो बच्चे प्री मेडिकल बैकग्राउंड से, तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या है भाई। आपके टेस्ट में आती है बायोलॉजी का पोर्शन, तो मेरे बच्चों अगर आप एनईडी की तैयारी कर रहे हो, साथ में एमडी कैट की तैयारी कर रहे हो, तो आपको हम देते हैं कॉम्बो पैकेज। आपका कोई फ्रेंड अगर प्री मेडिकल बैकग्राउंड को, उसको बताइएगा, आपकी ना सिर्फ हम एमडी कैट की तैयारी कवर करवाएंगे, बल्कि साथ साथ आपकी एमडी कैट के साथ साथ एनईडी की तैयारी भी कवर होगी। आप एनईडी के अलावा अगर कल को किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो इंजीनियरिंग साइड के ऊपर, बायोमेडिकल के ऊपर, तो उसकी तैयारी भी कवर अप होगी। साथ में जो आप फार्मेसी वगैरह की तैयारी होती है वो सब भी कवर होगी, साथ में नम्स और एकीओ की तैयारी भी आपकी कवर अप पूरी होगी। तो एमडी कैट के बच्चों के लिए भी हमारा स्ट्रेटेजी सेम होती है। आपको बायोलॉजी के अंदर सेम पैटर्न दिखेगा, सेम सब्जेक्ट्स होंगे, सेम लास्ट ईयर के एफएलपीज भी आपको मिलेंगे बायो के अंदर, एनईडी के लास्ट ईयर के आपको बायो के एफएलपीज भी मिलेंगे। और हमारे जो स्पेशलाइज्ड टीचर हैं प्रोफेसर शाफे, उन्होंने जो बायोलॉजी के एनईडी के जितने क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे सॉल्व करवाए थे, पूरे पाकिस्तान में किसी ने नहीं करवाए। तो एनईडी के जितने बायो के पेपर्स थे, बायो के क्वेश्चंस तो मैंने सारे निकाले थे, क्योंकि जाहिर सी बात है बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह हमसे बेताशा बच्चा एनईडी की तैयारी कवर करता है, तो सारे हमने निकाले थे। तो वो आपने लाजमी तौर पर कवर अप करने मेरा बच्चा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो भाई ये है, तो भाई कोई तो रीजन है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह के एनईडी के अंदर हमारे पास अगर 131 ज्यादा बच्चों ने 90 ज्यादा नंबर लिए, कोई इदारा अगर आपसे क्लेम करता है कि उसकी पोजीशन है, उससे सिर्फ इतनी सी बात पूछिएगा कितने बच्चों ने 90+ स्कोर किया था। वो आपको मुश्किल से 5 के नाम ही नहीं बता सकेंगे। बहुत मार लिया, चलो 10 कर लो, 20 कर लो, 20 कर लो। 70,000 रुपए लेने के बाद भी 20 बच्चे, 70,000 रुपए लेने के बाद भी यहाँ पे पर्टिकुलरली हम इतनी कम उसके ऊपर फीस के ऊपर जो फैसिलिटीज दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अनमैचेबल है वो। तो भाई नवीद जाकिर हूं। अच्छा, अब देखो कंपटीशन लेवल कितना है एनईडी के अंदर। एनईडी में कंपटीशन लेवल इज अ वेरी रियल थिंग। तो भाई मैं आपको खाली एक चीज दिखा रहा हूं। मान लो और इदारों के 25-30 90+ वाले हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। चलो मान लो भाई फलाना इदारा फलाना इदारा फलाना इदारा, उसके आप उनके वैसे फेसबुक पेज पे जाओगे ना, मुश्किल से आपको 15 या 10 मिलेंगे हर इदारे के 90 या 90 से ज्यादा के स्कोर एनईडी के अंदर। हमारे पास से 131 से ज्यादा बच्चों ने 90 ज्यादा स्कोर किया था। तो भाई सिर्फ 96 वाले 3 बच्चे थे, 97 वाला एक था। नवीद जाकिर, कंजुल ईमान, निशांत कुमार, अब्दुल बर, अशना इफ्तिखार, मोहम्मद जाहिद, सही है। इसके अलावा माज हनीफ, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जुनैरा फातिमा, अरीशा फहीम, फिर माहिनुल मुस्लिम, फिर मोहम्मद अशर, फिर हमजा अहमद, फिर जरमीन मुस्तफा, फिर यजदान अली, फिर मोहम्मद हसन, अब्दुल्ला मंसूर, जैनब खान, मोहम्मद अशर, यजदान अली के अगेन 94 इसके राउंड 1 में भी थे, इसके राउंड 2 में भी 94 थे। फिर हदिया, फिर बरीरा वारिस, फिर मोहम्मद अली खान, फिर हफ्सा शकील, मारिया फातिमा, साद अहमद, अब्दुल रहमान, नबीज जाहिर के राउंड 1 में 93 थे। यानी कि देखो कंपटीशन इज अ रियल थिंग। एक बच्चे ने 90+ स्कोर किया राउंड 1 में, उसने स्टिल राउंड नंबर 2 दिया। मेरा 2024 का एक पोजीशन होल्डर था, उसकी पॉडकास्ट भी मैंने डाली हुई है, उसका नाम था रमीज कामरान। उस बच्चे के राउंड 1 के अंदर थे 96 स्कोर, उसने फिर राउंड नंबर 2 दिया। क्यों? जब आप एनईडी के अंदर अगर आपकी टॉप पोजीशन आती है, आपकी 4 साल की फीस माफ है, आपकी 4 साल की फीस माफ है। अपने माँ बाप को बेटा कोई खुशी दो कि जिंदगी भर वो याद रखें माँ बाप कितनी मेहनत करते हैं। तो भाई अगर पोजीशन लोगे 4 साल की फीस माफ हो जाएगी, पहले बता रहा हूं, सही है। तो भाई नवीद जाहिर, हसनैन रजा, अब्दुल मुठल, मोहम्मद अशल, अलीना हसन, साजिद हुसैन, अरीबा, सैयदा जहीम जहरा, शहीरा फातिमा, सैयदा जहीम जहरा, इसके बाद ईमान कादिर, मेजब रहमत, रुशदा अब्बासी, रुबैशा कमल, कंजुल ईमान के राउंड 1 में 92 थे, राउंड नंबर 2 के अंदर 96 थे। यानी कि 92 लेने के बाद भी बच्चा अनस्टॉपेबल होता है। दैट्स द रीजन कि मैं कह रहा हूं कि भाई जो नालायक ये सोच रहा है कि मैं राउंड 1 नहीं दूंगा, भाई क्यों नहीं दोगे तुम?
क्यों नहीं दोगे भाई? तुम अपने 99% चांस ऑफ एडमिशन गवा रहे हो, दोनों राउंड दो। कि ये बेवकूफ थोड़ी है कि भाई राउंड नंबर 1 में 92 स्कोर करने के बाद भी राउंड नंबर 2 दिया। भाई 4 साल की फीस माफ है अगर टॉप पोजीशन लेकर आओगे। देन हमजा अनवर, देन सुब्तैन, देन हुरिया यूनुस, देन अजीम कामरान, ईमान खान, हिबा साबिर। सुब्तैन के राउंड नंबर 2 में 92 थे, राउंड नंबर 1 में भी 92 थे माशाल्लाह से। देन फरजुद्दीन गिलानी, देन नूसा अमीन मेमन, देन हाशिर बदर, देन सुमेका शाहिद, देन रुमैसा वसीम, देन महानूर नईम, देन मोहम्मद महद आमिर, वानिया खान, जहरा बेग, मुसब रियाज। अस्का के राउंड 1 में 90 थे। अस्का के शी इज वन ऑफ द वंडरफुल किड माशाल्लाह से। इस बच्ची के राउंड नंबर 1 में 90 थे, राउंड नंबर 2 में 92 थे। भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो राउंड 1 में 60s में स्कोर करते हैं, 70s में करते हैं, और फिर जब दूसरे इदारों से ठुकरा जाते हैं ना, परेशान हो जाते हैं, फिर वो दोबारा ज्वाइन करते हैं, फिर वो बैठ के पर्टिकुलर राउंड 2 में मेहनत करके अपना 90s में लेकर आते हैं। तो भाई राउंड 1 में अगर कम भी लेकर आओगे तो वी विल गाइड यू किस तरीके से आपने उसको इंक्रीज करना है। इसी तरीके से मनहा फातिमा, मरियम फातिमा, अक्सा अमीन मेमन, मोहम्मद हसन, अलकमा जैन, अक्सर जहरा, मोहम्मद अरीब, आमना कमर, अली फजियाब खान, हानिया इमरान, साजिद हुसैनी, बिलाल शमीम, रुजदा अब्बासी, फिजदा बतूल, अलकमा जैन, ईमान सद्दीकी, अनिका तहरीम, मनाइल सद्दीकी, सैयदा किरण जहरा, अलीजा काशिफ के राउंड नंबर 1 के अंदर 86 थे। आई रिमेंबर बिकॉज शी इज समन जो कि मेरे जानने वालों की वो थी, तो इसलिए मुझे याद है कि मैं इनके राउंड नंबर 86 थे और राउंड नंबर 2 के अंदर 91 थे माशाल्लाह से। अहमद नसर, मोहम्मद तैयब खान, आयशा शमशाद, सॉरी यार, आयशा शमशादिया, फातिमा जलाल, शेख असदुर रहमान, आयसा अंसारी, कंजुल आरिफ, सिबतुल्लाह खान, मोहम्मद उमान जोहर, मिदिया, आदिल सोमरू, सैयद इर्तजा, मुसब रियाज, आतिफा फैसल, हसीबुल्लाह मेमन, दानिया अली, अस्का अजहर, मरियम तारिक, सुंदस खालिद, उमर इकबाल, सारा शाकिर, तला अब्दुल्ला, सैयद अफराज हुसैन, अरीबा समर, इसरा इर्जा मुदस्सिर, अक्सा सलीम, मोहम्मद साद अहमद, सैयद जैन, मोहम्मद फाखिर, अहमद अंसारी और अलीजा फातिमा, उमर हसनैन, अमना इकबाल, अलीना खालिद, अनस नदीम। बेटा ये वो तमाम बच्चे जिन्होंने हमारे बैजेस से पढ़ा था, ये सिर्फ वो बच्चे जिन्होंने 90 या 90 से ज़्यादा का स्कोर किया था। मैं अगेन बता रहा हूँ कि भाई इसके अलावा 85 प्लस वाले हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ थे, इसके अलावा 80 प्लस वाले हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ थे, इसके अलावा 75 वो तो बहुत सारे होंगे, जाहिर सी बात है भाई जब 90 प्लस वाले इतने हैं। इस साल हमारे एनईडी के अंदर मोर देन 14 समथिंग या मोर देन 1500 समथिंग बच्चों का एनईडी में एडमिशन हुआ था। आप एनईडी के किसी भी डिपार्टमेंट में जाओगे ना, आप एनईडी के अंदर सिर्फ दाखिल हो जाओ, किसी भी पूछोगे ना कहाँ से तैयारी करी थी, एनईडी के गार्ड से भी पूछोगे कि भाई हाशिम ज़िया कौन है, वो बताएंगे हाशिम ज़िया कौन है। क्यों बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह एनईडी के अंदर एक अलग हमारा लेवल है, क्योंकि एनईडी मेरा अपना घर है। मैंने एनईडी की ना सिर्फ बड़े लिए काम किया एनईडी के लिए, बल्कि आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे असतिज़ाओं की तरफ से बड़ा एक फ़ख्र है मुझे। मैं समझता हूँ मैं जो कुछ ज़िंदगी के अंदर एनईडी ने मुझे बड़ा उसमें मेरा काम किया, मैं हमेशा बड़ी तारीफ़ करता हूँ एनईडी की, और मैं एनईडी के लिए बड़ा जितना काम हो सकता है मैं करने की कोशिश करता हूँ, जिस मुकाम पे भी पहुँच जाऊँ, चाहे पाकिस्तान में रहा या पाकिस्तान से बाहर रहा, तो अल्हम्दुलिल्लाह उज़्ज़ वजल। तो भाई एनईडी के जो एडमिशन है वो आपके पास इस संडे को नहीं तो अगले संडे को अखबारों के अंदर आ जाएंगे और आपके फॉर्म वगैरह अनाउंस हो जाएंगे। अच्छा, जो बच्चे गैप ईयर वाले हैं तो याद रखिएगा, गैप ईयर वाले बच्चों की लास्ट ईयर की परसेंटेज ही काउंट हो रही होगी अनलेस एंड अनटिल आप लोग जाके एनईडी में एप्लीकेशन ना दें। और एनईडी में एप्लीकेशन देने का तरीकाकार ये होता है कि एनईडी एडमिशन कमेटी को जिस वक्त के हेड हैं, उनका नाम है डॉक्टर आमिर इकबाल साहब, जब आप उनके पास जाएं, अगर आप गैप ईयर के ऊपर हैं, अगर आप एडिशनल मैथ्स का पेपर दे रहे हैं, तो बेटा फिर आपके टेस्ट प्री इंजीनियरिंग का टेस्ट होगा। जो बच्चे गैप ईयर वाले उनका टेस्ट प्री इंजीनियरिंग का होगा। अपने किसी दोस्त से शेयर कर दीजिएगा जिसको बात नहीं मालूम कि भाई जो गैप ईयर वाले हैं या वो तमाम बच्चे जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, आपका जो टेस्ट होगा मेरा बेटा, वो टेस्ट आपका होगा, अल्लाह भला करे, कौन सा आपका टेस्ट होगा, इसका इंजीनियरिंग का टेस्ट होगा। अगर आप एडिशनल मैथ्स का पेपर दे रहे हो, आपने लास्ट टाइम जो अपनी एफएससी कंप्लीट करी थी, अगर वो आपने पर्टिकुलरली कवर करी थी प्री मेडिकल से, और अब आप अपने एडिशनल मैथ्स के पेपर दे रहे हो, फर्स्ट सेकंड ईयर मैथ्स के, तो अब आपका प्री इंजीनियरिंग का पेपर होगा। मगर आपको एनईडी में जाके एप्लीकेशन देनी होगी जब एनईडी के भी एडमिशन अनाउंस हो जाएंगे ना ये अप्रैल के बाद। तो फिर आप करते क्या हो, एनईडी एडमिशन कमेटी के जो हेड हैं उनका नाम है डॉक्टर आमिर इकबाल साहब। जब आप उनके पास जाएं, उनको मेरा बहुत सारा सलाम कहिएगा। मेरे बहुत अच्छे उस्ताद रहे जिन्होंने ज़िंदगी के अंदर मुझे सिखाया, पढ़ाया, और मैं उस्तादों की बड़ी तारीफ़ करता हूँ। मैं समझता हूँ ज़िंदगी में आप कुछ भी करो उस्तादों की वजह से आप करते हो। मैं ज़िंदगी में जो भी हूँ अपने उस्तादों की वजह से हूँ, तो मेरा भी सलाम कहिएगा उन्हें। तो एडमिशन कमेटी को जाकर फिर आप एक एप्लीकेशन देते हो कि भाई मैंने लास्ट ईयर प्री मेडिकल से अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया था, अब मैं एडिशनल मैथ्स का पेपर दे रहा हूँ, इसका रिजल्ट चूँकि बाद में आएगा, तो मेरी लास्ट ईयर की परसेंटेज अब काउंट कर रहे होंगे और मुझे आप इसके बेसिस के ऊपर एडमिशन दे देंगे कि भाई मेरा कल को जब इसका रिजल्ट आएगा तो अच्छा आएगा। अच्छा, इसके अलावा एनईडी का मेरिट फॉर्मूला क्या होगा इस साल का, वो भी बता देता हूँ बेटा। एनईडी का मेरिट फॉर्मूला इस दफा का भी 60% टेस्ट होगा, याद रखिएगा। एनईडी का मेरिट फॉर्मूला होगा 60% टेस्ट
और 40% आपके पास आपका इंटरमीडिएट या ए लेवल्स काउंट हो रहा होगा। अच्छा, ये चीज ध्यान में रखिएगा, वो तमाम बच्चे जो इस वक्त सेकंड ईयर में मौजूद हैं, अभी सेकंड ईयर के आप पेपर दोगे, तो चूंकि सेकंड ईयर का रिजल्ट आपके पास अक्टूबर नवंबर में आता है, तो आपका सेकंड ईयर की परसेंटेज काउंट नहीं होती, आपकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज काउंट होती है। इसीलिए आपको भी टेस्ट पे फोकस करना है, आपको टेस्ट की तैयारी मेजरली करनी है, क्योंकि भाई इंटर में 90% लेकर अगर आ जाओगे ना, तो लोग बोलेंगे चीटिंग करके लेकर आए हो, अगर एनडी का टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं लिए। तो एनडी के टेस्ट के अंदर अच्छा स्कोर करना है, उसके लिए अभी से तैयारी स्टार्ट करनी है, सही है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान में रखिएगा कि सेकंड ईयर की परसेंटेज काउंट नहीं होगी आपकी, अगर आपका इंटरमीडिएट के अंदर अभी सेकंड ईयर में मौजूद हो, सेकंड ईयर का रिजल्ट चूंकि आएगा अक्टूबर नवंबर में, तो आपकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज काउंट होगी। जो बच्चे ए लेवल्स बैकग्राउंड के होते हैं उनकी ओ लेवल्स की परसेंटेज काउंट होती है। अच्छा, एनडी के अंदर मैट्रिक की परसेंटेज काउंट नहीं होती है, ध्यान में रखिएगा। हाँ, जो बच्चे गैप ईयर के ऊपर हैं या जो बच्चों का जिनका इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ चुका है, तो उन बच्चों की सेकेंडरी ओवरऑल इंटर की परसेंटेज काउंट होगी, ओवरऑल इंटर की परसेंटेज। अब एक क्वेश्चन आता है, सर वो सेकंड ईयर काउंट होगा, फर्स्ट ईयर काउंट होगा, मेरा इंटर कंप्लीट हो चुका है, आपकी ओवरऑल इंटर की परसेंटेज काउंट होगी हर जगह पे। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर एनईडी के भी जैसे एप्लीकेशन फॉर्म अनाउंस होगा, मैं वो भी आपको बता रहा हूँ। तो भाई ये मेरी तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी, अपने तमाम दोस्तों को शेयर करनी है, उनको बताना है कि सर हाशिम ने क्या कहा है कि भाई एनईडी के टेस्ट की डेट इस दफा क्या है, 21 से लेकर 25 मई के ऊपर है। तो भाई कुर्बानी से पहले कुर्बानी है, कुर्बानी से पहले कुर्बानी है, तो तैयारी कर लीजिए, नहीं तो बेटा शाम गनीमा आपके घरों के ऊपर आने वाली है। तो भाई तैयारी को बहुत ज़रूरी तौर पे करना है। तो मेरा बेटा तैयारी को बहुत तरीके से करना है, खुदारा जहन में रखिएगा, तैयारी के अंदर कोई मजाक नहीं है, देयर इज नो शॉर्टकट इन द लाइफ। एंड प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, ये जो ईद है ये किसी काम की नहीं है, मैं ओपनली आपको कहता हूँ। देखो, ईद हो गई, खानदान की दावतें हो गई, ये दोस्त यार हो गए, जिंदगी में बहुत मिलेंगे तुम्हें, सही है ना। ये वो बंदा बता रहा है जिसने अपने दोस्तों को छोड़ा भी था, जिसने खानदान की दावतों को भी छोड़ा था, शादियों को भी छोड़ना पड़ता है। भाई जिंदगी के किसी मुकाम पे अगर जाना है, भाई आई एम नॉट अ टीचर जिसने जो है ना कोई किसने इंटर में कोई फेल हो गया हो, इंटर में खराब नंबर लेकर आया, फिर मैंने पर्टिकुलरली कोई किसी यूनिवर्सिटी से मैंने मैथ्स के अंदर मास्टर्स करा है, बैचलर्स करा नहीं, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी। उसके बाद मैंने पाकिस्तान की जो बेस्ट फर्म थी, दुनिया की बेस्ट फर्म थी जीएस के, उसमें काम किया, 100% स्कॉलरशिप के ऊपर अमेरिका किया, वहाँ जाके मैंने पर्टिकुलरली काम किया, वहाँ जाके मैंने तालीम हासिल करी, फिर वापस आया पाकिस्तान में अपने पर्टिकुलर वेंचर को स्टैब्लिश करने के लिए। तो द पॉइंट इज दैट मैं तुम्हें एक बात गाइड कर देता हूँ, अपने आप को प्रायोरिटी देना सीखो। जब तुम अपने आप को प्रायोरिटी दोगे ना मेरा बेटे, दोस्त यार सब मिल जाएंगे। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, अपने आप को प्रायोरिटी दो, अपनी तालीम को प्रायोरिटी दो। दोस्त हो गए, खानदान की दावतें हो गई, कोई रिश्तेदार हो गए, हो सकता है भी तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा कि सर ये बात क्या कर रहे हैं, शादी आ रही है मेरे कजन की, उसमें मैं डांस नहीं करूंगा क्या? है भाई, डांस जिंदगी में डांस करेगी तुम्हारे साथ। तो भाई ये शादियां हो गई, ये दोस्त यार हो गई, ईदें हो गई, सब बेकार है। ईद उस दिन होगी जिस दिन तुम अच्छा कामयाब हो जाओगे। अब कोई बच्चा आके फतवा देगा मुझ पे, सर ईद तो मनाना सुन्नत है, बिल्कुल ईद मनाना सुन्नत है, किसने कहा नहीं है? अच्छे कपड़े पहनो, जाके नमाज पढ़ कर आओ, फिर अपना बैठ के काम करो। भाई ईद में ये थोड़ी लिखा हुआ कि तुमने 4 दिन बैठ के सिर्फ डांस करना है, 4 दिन बैठ के सिर्फ शीर खोर में खाना है। तो भाई आपके पास टाइम बहुत कम है, उस टाइम को यूटिलाइज करो। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, ये दोस्त कोई छोड़ के तो जाएगा ना, जाने वाले को जाने दो, उसको रिक्शा करवा के खुद दो, सही है, वो खुद वापस आएगा तो बस पकड़ के, जब तुम एक अच्छी जगह पे पहुंच जाओगे। नहीं तो गैप ईयर बहुत मुश्किल चीज़ होती है। जो बच्चे सोचते हैं ना सर इस साल एडमिशन नहीं हुआ तो क्या ही होगा, अगले साल कर लेंगे, तो भाई ये चीज़ जहन में रखिए, अगर आप गैप ईयर लेते हैं, गैप ईयर इज़ अ वेरी डार्क थिंग। क्यों? जब आप रोज़ सुबह उठते हो ना गैप ईयर के ऊपर और देखते हो कि आपके दोस्त किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर बैठे हुए, उनका एडमिशन हो गया और आप वही घर पे बैठे हुए हो, तो बेटा ज़िंदगी को सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। मैं आपको वो रियलिटी दूंगा जो आपको कोई इंसान नहीं बताएगा। कभी गैप ईयर वाले बच्चे से पूछना वो कहाँ पे बैठ बैठ के रोता है, जब घर वाले भी ताने देते हैं। ऑल्दो माँ बाप बहुत सपोर्टिव होते हैं, माँ बाप बहुत सपोर्टिव होते हैं, मगर कहीं ना कहीं माँ बाप के मुंह से निकल जाता है यार कि भाई तू घर पे बैठा रहता है, यही पढ़ता रहता है। और यकीन मानो जिंदगी बड़ी डिप्रेस हो जाती है कि जब आप 2 साल से एक फिजिक्स की किताब देख रहे हो, 2 साल से मैं एक फिजिक्स की किताब देख रहा हूँ, वो फिजिक्स की किताब मुझसे हो ही नहीं पा रही, तो फिर नहीं हो पाती यार, नहीं हो पाती। तो गैप ईयर लेना बहुत मुश्किल है। ये 3-4 महीने बड़े इंपॉर्टेंट है, खुदारा इस पर टाइम दे दो। मैं गारंटी देता हूँ, मैं तुम्हें नवीद देता हूँ उस कामयाबी के दिन की जिस दिन तुम जो है ना बहुत खुश होगे। जब तुम एनईडी के ओपन डे जाओगे, जब तुम नस्ट के ओपन डे जाओगे, जब तुम फास्ट के अंदर जाओगे, तो तुम बहुत खुश होगे। देखो एनईडी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, प्लीज़ मेरी एडवाइस को मानो। मैंने ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए बनाई रोज़े की हालत में कि आप लोग इस बात को समझ सकें। तो भाई मेरा बच्चा, आपने तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। तो हमारा जो न्यू बैच अभी कल से स्टार्ट हुआ, इसमें हम एनईडी की तैयारी भी कवर करवाएंगे। अगर आप एनईडी के साथ नस्ट को टारगेट कर रहे हैं, आप फास्ट को टारगेट कर रहे हैं, आप जीआईकेआई को टारगेट कर रहे हैं, आप दाऊद को टारगेट कर रहे हैं, आप यूईटी को टारगेट कर रहे हैं, आप कराची यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, आप कॉमसेट को टारगेट कर रहे हैं, या जो प्री मेडिकल के बच्चे हैं वो एमडी कैट प्लस एनईडी की तैयारी करेंगे, मेरान की तैयारी करेंगे, आप मेरान को टारगेट कर रहे हैं, तो इन सबकी तैयारी कवर अप होगी मेरा बेटा। आपको अलग से कोई पैसे नहीं हमें देने होंगे, आपकी मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होगा। पाकिस्तान का कोई दारागिरी फैसिलिटीज आपको देता है ना, वहां से कवर कर लो। मैं ओपनली आपसे कह रहा हूँ, किसी पाकिस्तान के दायरे के पास अगर ये फीचर्स अवेलेबल है, वहां से कवर कर लो। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जाओगे ना, मेरा बच्चा बैठा हुआ है, क्यों?
बेटा क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चा मुझे जानता है। कोई इदारा अगर आपसे कहता है ना उसके एनईडी के अंदर ये है वो है, उससे बोलो सर हाशिम के साथ एनईडी के दफा विजिट कर लें। कितने लोग उन्हें जानते होंगे, कितने लोग मुझे जानते होंगे। बेटा मैं एनईडी जाता नहीं हूँ, मेरे पास बहुत इन्विटेशन होते हैं, जब जाऊँगा अल्हम्दुलिल्लाह एक लाइन लग जाती है। क्यों? एनईडी मेरा अपना घर है। तो मैं आप देखो मैं ये बात है कोई फजूल में नहीं करता, मैं इसलिए करता हूँ कि बच्चों को मोटिवेशन मिले कि भाई अगर एनईडी जाना है तो उसकी प्रॉपर तैयारी कवर करें। देयर इज नो शॉर्टकट इन द लाइफ। खुदा ने बात समझो, टाइम बड़ा कीमती है, इस टाइम को यूटिलाइज करो। इस टाइम की उसको समझो, अहमियत को नहीं समझोगे टाइम पर तुम्हें खुद अपनी अहमियत समझाएगा बेटा। तो बाद में पछताने से बहुत बेहतर है कि अभी मेहनत कर लो। मैं आखिरी बात अपनी बस एक जुमले पे एंड करूंगा, हमेशा याद रखिएगा, डिफीट इज ऑर्फन व्हाइल विक्ट्री इज मैनी फादर। शिकस्त यतीम होती है मगर जीत के कई बाप निकल कर आ जाते हैं। भाई आपको रातों के अंदर जब आप रोते हो ना तो कोई आपकी मदद करने नहीं आता, मगर जिस दिन तुम जीत कर आओगे ना, तुम जिस दिन जीतना सीखोगे, तुम्हारे चाचा मामा ताया नाना दादा पड़ोस वाले अमजद भाई वो सब तुम्हारी जीत का क्रेडिट लेने आएंगे। अरे भैया मैं इसको गाइड करता था, अरे भैया मैंने इसको बताया था, अरे भैया मैंने इसको गाइड किया था। याद रखना जब तुम हार रहे होगे ना कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होगा। तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, नो वन इज फॉर यू इन द लाइफ। तो आपने अपने लिए खुद स्टैंड लेना होता है, अपने लिए खुद मेहनत करनी होती है। तो कोई दावत है, कोई शादी जो आ रही है 4 महीने, सबको इग्नोर करो, सबको दफा करो, सब चीजें वापस मिलेंगी। सही है, खानदान में किसी और की शादी हो जाएगी उस पर डांस कर लेना, अभी सिर्फ पढ़ाई करनी है। तो ये मेरा एक छोटा सा मैसेज था आप लोगों के लिए। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।